ओके, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग, बताइए कैसा रहा एग्जाम आप लोगों का। गेट वाले लोग स्पेशली, और जैम वालों से बात करते हैं। जो भी एग्जाम दे के आए बताइए कैसा पेपर रहा और क्या आपका एक्सपीरियंस रहा और क्या कैसे। अच्छा, नक्षत्र कह रहे मस्त हुआ, मतलब पेपर कैसा लगा आपको, आसान डिफिकल्ट या मीडियम था, कैसा था? मॉडरेट था, ओके। चलो जैम, अभी जो एक्सपीरियंस आप लोग का रहा है गेट वाले, अगर आप बताना चाहो तो। जैम में क्या था अभी, जैम में जो बच्चे, कल जैम का एग्जाम है 2 to 5, आज गेट का था 2 to 5। तो आई थिंक पेन तो अपना ही लेके जाना है, एडमिट कार्ड ठीक से पढ़ लेना, जो भी जैम वाले बच्चे हैं एडमिट कार्ड पे जो भी इंस्ट्रक्शन लिखे हैं ठीक से आप पढ़ लेना। और उसके हिसाब से अपना जो भी आईडी कार्ड का आपने डिटेल डाला हो एडमिट कार्ड पे, अगर आधार कार्ड का डिटेल डाला हो, आधार नंबर, तो आधार कार्ड लेके जाना क्योंकि वो चेक करेंगे, है ना। तो मतलब अपना आई थिंक पेन लेके जाना है, और आधार कार्ड जो भी आईडी प्रूफ तुमने एडमिट कार्ड पे मेंशन किए होंगे एज अ प्रूफ, वो लेके जाना है, ओरिजिनल लेके जाना है, कोई फोटोकॉपी नहीं चलेगा, है ना। तो ओरिजिनल आईडी हो गया, और अपना पेन लेके जाना है, बाकी और कुछ लेके जाना है, एडमिट कार्ड, है ना। तो जो जैम वाले बच्चे उनके 3 चीज़ें, आपको एडमिट कार्ड ले जाना है अपना, प्रिंट करा के, कलर्ड या ब्लैक एंड वाइट कोई भी चलेगा, ठीक है ना, एडमिट कार्ड। दूसरा अपना जो आईडी है ओरिजिनल लेके जाना है, और बस पेन अपना लेके जाना है ना। कई बार एग्जाम में पेन देते हैं लेकिन आपको अपना लेके जाना है। बाकी जैम वाले बच्चों में कुछ अगर कुछ आपको क्वेरी हो एग्जाम से रिलेटेड, या कल को लेके कुछ पूछना हो, कुछ कंफ्यूजन हो, तो आप पूछ सकते हो। कैलकुलेटर थोड़े प्रैक्टिस कर लेना रात को फ़ोन में डाउनलोड करके, गेट कैलकुलेटर या पोर्टल पे जाके। तो कैलकुलेटर में थोड़ा देखना, अच्छा रूट 2 है तो पहले 2 लिखना पड़ेगा, फिर रूट लगाना पड़ेगा, इस तरह से है। रूट 2 का कॉन्सेप्ट कैलकुलेटर में इस तरह से आपको देखना पड़ेगा प्रैक्टिस करके। एंड अच्छा, एक था आपको भी जैम मॉडरेट लगा, मतलब डिफिकल्ट भी नहीं था, बहुत ईजी भी नहीं था। तो किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ, जैम वाले बच्चे स्पेशली। बाकी गेट के जो बच्चे हैं मैं उनसे वन बाय वन पूछता हूँ। और कौन कौन लोग हैं जो गेट दे के आए हैं, ठीक है। एकता ने बता दिया, और नक्षत्री बता रहे, ठीक है मॉडरेट था। हाँ जी, आस्था, और कौन है, एकता। यस सर। कैसा रहा आप लोग का पेपर? मॉडरेट ही था, सही था मतलब। मतलब देखो 25 मार्क्स कट ऑफ रहता है। जैसा ही था हम्म। सर, पीवाई की जैसा ही था सर। अच्छा, पीवाई के जैसा ही था, हाँ जिन्होंने ढंग से पीवाई क्यू किए होंगे तो मुश्किल नहीं था। ये है। मुझे और लोग, एक दो लोग मिले थे सेंटर पे ही, मुझे कॉलोनी यहीं खड़गपुर में उसका सेंटर था, जो हमारे बैच में थी, यहीं खड़गपुर में आई थी, मिली हुई थी आज। तो और बाकी गेट वाले और कौन कौन से बच्चे हैं? सौरभ, आपका कैसा रहा? आप लोग गेट से हैं ना, सौरभ भैया? हाँ, सब ठीक था सर। ठीक था। ठीक था सर। होपफुली मुझे लगता है जिन लोगों ने ठीक ठाक तैयारी की होगी, एटलीस्ट पीवाई क्यू भी किया होगा, तो गेट क्वालिफाई हो जाएगा, मुश्किल नहीं था, है ना। नेहा, आपका कैसा रहा? ठीक था सर। अच्छा, ठीक था। सर मेरी तबीयत खराब हो गई थी बस, थोड़ा सा स्टार्टिंग की वजह से। अच्छा अच्छा। मतलब दूर था थोड़ा सेंटर सर, पता नहीं कि रास्ते में। ओके ओके। फिर भी देखिए अगर ठीक ठाक टाइम किया हो जाएगा। अच्छा, एप्टीट्यूड बहुत इजी था, ओके नाइस। एप्टीट्यूड में क्वेश्चन थोड़े लेंदी रहते हैं कई बार, लेकिन पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि इजी है, ये भी है, तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। बाकी किसी को कुछ बताना हो बताओ, पेपर का क्या कैसे था, कुछ क्वेश्चन किसी को याद हो तो आप डिस्कस कर सकते हो, गेट वाले बच्चे अगर वैसा है तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, और जैम वालों को थोड़ा हिंट मिल जाएगा। एक दो चीज़ें जो मुझे पता चली है, एक तो टाइप 2 एरर की डेफिनेशन पूछा था ना, टाइप 2 एरर और टाइप 1 एरर की डेफिनेशन था। टाइप 2 वाला ही सर, मतलब करेक्ट था टाइप 2 एरर का। हाँ, क्योंकि डेफिनेशन था टाइप 2 एरर, टाइप मतलब डेफिनेशन बेस्ड कई सारे क्वेश्चन थे, वो मुझे बता रहे थे दो बच्चे ना। यस सर, उसमें था
कि एक था ऑप्शन टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर का सम 1 होता है। हाँ, हाँ। सर वो लेस देन 1 होता है ना? हाँ, ज़रूरी नहीं तो है 1 होगा। इट्स नॉट नेसेसरी हाँ, कि 1 ज़रूरी नहीं है। सर टाइप ओके। 2 एरर की जो डेफिनेशन दी थी वही हाँ, वो करेक्ट। वाला करेक्ट, वो हाँ, करेक्ट वो था। डेफ़िनेशन ही करेक्ट था, यस, टाइप 2 एरर का। और भी 1-2 डेफ़िनेशन बेस्ड क्वेश्चन थे। सर पोएशन प्रोसेस में अगर मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर पूछ रहा है तो एक्स बार इज इक्वल टू लेमडा टी करके करेंगे, है ना? हाँ, मतलब हाँ, ईएक्स जो भी है। बट सर उसमें सर टी इसमें नहीं टी दिया नहीं हुआ था, था। कंफ्यूजन था सर ये। अच्छा, ओके। सर वही पर लेमडा टी का जो आया था मैंने वही लिख दिया, पर हाँ, पता नहीं। मैंने भी वही किया, बट क्योंकि न्यूमेरिकल आंसर टाइप था तो मैंने एक्स बार की जो वैल्यू आई वही रख दी थी, क्योंकि टी दिया नहीं हुआ था उसमें। ओके, तो अब देखना समझ पड़ेगा। में नहीं अब आया। रिस्पॉन्स शीट जब आएगा तो अभी रिस्पॉन्स शीट आपके आएँगे और आंसर की भी आएगा। तो आप ये देख सकते हो कि एक्चुअली आंसर क्या करेक्ट है और आपने क्या फ़िल कब किया। तक आएगा रेस्पॉन्सिव? मुझे लगता है सर क्योंकि टी तो टी जो था वो डिस्टेंस था, तो सर कॉन्टिन्यूअस मतलब वेरिएबल था, लेकिन ऐसा कुछ दिया नहीं था उसमें कि टी की वैल्यू कुछ ऐसा पुट करें। नहीं तो टी से डिवाइड कर देते सर, तो लेमडा का हो जाता। हुँ, हुँ, तो लेकिन हुँ। टी का ऐसा कोई वैल्यू नहीं था। अच्छा, एक तो सर बट टी दिया था डिस्टेंस इन किलोमीटर। ओके। ठीक है, देखना पड़ेगा क्या और किसी को कुछ याद है क्वेश्चंस बताओ 1-2 जिनको गेट वाले पेपर के याद हो तो? सर कल हाँ, सर सर कल मैंने जैम तो के पेपर में अगर वो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो और थोड़ा वो टफ हो तो उसको अटेम्प्ट ना करें ना। इनिशियली मत करो। देखो, होता क्या है ना, आप क्योंकि 60 क्वेश्चन जैम में है, 3 आवर्स है, हम्म। 180 मिनट है ना? तो अगर जी मैं सर। सबको इक्वल टाइम देने की सोचूँ तो एक क्वेश्चन पे 3 मिनट है ना? ठीक ये है चीज़ सर। है। अगर इक्वल हालाँकि नहीं है, कुछ 1 मार्क्स के, कुछ 2 मार्क्स के, तो 1 मार्क्स वाले कम टाइम में हो जाते हैं, 2 मार्क्स वाले ज़्यादा टाइम में होते हैं। तो आपको ये है कि आपको इनिशियली कोशिश करना है, एक-एक क्वेश्चन करते जाओ। जो लोग अगर स्ट्रैटेजी ये बना रखे हो कि पहले एमसीक्यू करेंगे, गेट में ऐसा नहीं होता, गेट में रैंडम रहते हैं ऑर्डर, तो जैम में ये फिक्स है ना, एमसीक्यू, एमएसक्यू और एनएटी ऑर्डर में रहता है। पता ही है आप लोगों को, क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 30, फिर 31 टू 40, फिर 41 टू 60। तो अगर आप पहले एमसीक्यू कर रहे हो तो 1 टू 30 करते जाओ, ये 1 2 3 4 ऐसे करते जाओ 30 तक। फिर एनएटी पे चले जाओ, 41 से स्टार्ट करो, 60 तक करते चले जाओ, ऐसा है। उसके बाद वापस आओ। फिर जो क्वेश्चन मान लो सॉल्व कर रहे हो, बीच में मान लो 5वां क्वेश्चन है, तुम सॉल्व कर रहे हो, उसमें 5 मिनट लग गए और अभी लग रहा है और टाइम लगेगा, तो उसको उस टाइम पे छोड़ सकते हो तुम, क्योंकि बहुत टाइम देने का मतलब नहीं है, क्योंकि ऐसे अगर 10 क्वेश्चन में ऐसे फंस गए तुम तो तुम्हारा बहुत टाइम किल हो जाएगा। तो सॉल्व करो सारे क्वेश्चन, लेकिन अगर टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा लगेगा तो उस टाइम पे उसको स्किप कर सकते हो, अगर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा तब। तो 2-3 मिनट में जो हो रहे हैं उसको कर लो, एटलीस्ट 1 टू 60 तक सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। उसके बाद देखो जो क्वेश्चन आधे अधूरे रह गए थे उसको आप सॉल्व कर सकते हो। ये चीज़ है, या पूरा कर सकते हो अगर 1-2 मिनट लगा के, 5-6 मिनट 10 मिनट तक अगर कर सकते हो तो कंप्लीट कर ही लो। अगर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है फिर भी तुम और टाइम दे रहे हो तो वो नुकसान जैसा हो जाएगा। ये चीज़ है, क्योंकि अटेम्प्ट कई बार ना क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, 3 घंटे में 60 के 60 क्वेश्चन सॉल्व कर पाना डिफिकल्ट रहता है कई बार, है ना? तो उसमें तुम्हें पहले चुनना होगा, और इस दिक्कत ये है कि मुश्किल क्वेश्चन के चक्कर में आसान ना छूट जाए, ये ध्यान रखना है। मतलब जैसे 1 टू 40 सारे करते जा रहे, मान लो 40 तक गए, या एमसीक्यू एनएटी किए और टाइम खत्म हो गया, एमएसक्यू देख ही नहीं पाए, तो क्या पता एमएसक्यू में 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप कर सकते थे इजीली, डेफिनेशन बेस्ड, जो एग्जैक्ट डेफिनेशन से आज भी बता रहा हूँ, टाइप 2 एरर का डेफिनेशन, टाइप 1 सर एरर का आपके पास क्या हाँ क्वेश्चन हाँ। है क्या? नहीं, नहीं, मुझे कुछ बच्चों से मैंने बात किया है, क्वेश्चन मेरे पास कैसे आएगा? सर आज तो काफी स्टेटमेंट बेस्ड थे, मतलब उसमें काफी हाँ, क्वेश्चन हाँ स्टेटमेंट बेस्ड थे। डायरेक्ट स्टेटमेंट में था। हाँ, सर जैसे एक पॉइजन में होता है ना कि एस स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन भी लैम्डा ही होता अच्छा, है। मैंने एक क्वेश्चन की बात पूछ रही हूँ। वो जो पॉइसन एक था ना, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एन टी था, और वहाँ पर टी का कुछ दिया था, मतलब टी का वैल्यूज दिया था, और वो लोग बोल रहे थे कि उसका मतलब मेथड ऑफ मोमेंट्स निकालने के लिए। अब मेरा मतलब क्वेश्चन है कि उसमें से कैसे मेथड ऑफ मोमेंट्स, मतलब टी ऑफ मीन ऑफ क्या ऐसे कुछ मतलब कैसे हो प्रोसेस तो सकता है वो? मेथड मूवमेंट का वही है, लॉजिक तो बेसिक वही रहेगा कि मीन जो भी है उसको एक्स बार के इक्वल कर लेकिन वो लो। पॉइजन प्रोसेस से बिलोंग करते हैं, एन टी हो सकता है वो। हाँ, तो यहाँ पे एंटी है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ, अब एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे देखना पड़ेगा एग्जैक्ट क्या है, उसके हिसाब से हम सोच सकते हैं। सर मुझे एक चीज सर पूछनी एक थी आपसे। क्वेश्चन था, हाँ, x1 उन्होंने x2 x3 है, वो बर्नौली को फॉलो कर रहे हैं हाँ, विद पैरामीटर p है। तो उसमें था एक t1 एस्टिमेटर था, उसकी वैल्यू थी
xi xj प्लस xj इंटू xk। तो उसमें सर x1 x2 x3 को इंटरचेंज करने पे t1 की वैल्यू सबके लिए सेम ही रहेगी, ये एक क्वेश्चन था। ओके। हाँ सर ये क्वेश्चन स्टार था। का एस्टिमेट है तो अनबायस जो था सर वो x1 इंटू xj प्लस xj इंटू xk, ये था हाँ सर। वो क्वेश्चन, वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पैरामीटर पी, वो हाँ वाला क्वेश्चन। आई हाँ हाँ, यस। वो दोनों दोनों इंडिपेंडेंट होगा। इसमें तीन ही वैल्यूज थी तो सर इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना अगर आए, इसमें कैसे होगा सर? नहीं, वो था एक्स वाई प्लस एक्स जे, और था वो इंडिपेंडेंट T1 इक्वल टू एक्स आई प्लस एक्स वन प्लस एक्स2 कॉमा एक्स3। हाँ, T2 इक्वल टू एक्स, नहीं यही नहीं तो वो। दूसरा था, ये दूसरा दूसरा था। अरे ये क्वेश्चन तो था। दूसरा था सर। हम्म। ये पता है ये क्या क्वेश्चन था, उसमें दो ये दे रखे थे T1 T2 एस्टिमेटर, और उसमें सफिशिएंसी की बेसिकली डेफिनेशन हाँ, यूज करनी थी कि सफिशिएंसी कौन की सा। बेसिस इंडिपेंडेंट का क्वेश्चन आया था अच्छा, इससे उससे। हाँ बस हाँ इंडिपेंडेंट था। इंडिपेंडेंट का क्वेश्चन था, तो कुछ नहीं था, तो ये आसान था बेसिकली। हाँ ये था। और एक क्वेश्चन था रूट इस ओवर वाले सिक्स में क्या प्लस। करेक्ट होगा, ये वाला जो था दोनों ही इसमें सफिशिएंट है। दोनों ही तो दोनों करेक्ट ही होंगे कि। सफिशिएंट था ना। हाँ, अगर दोनों ही सफिशिएंट सफिशिएंट है होंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ पी होगा। तो डेफिनेशन हाँ से हाँ दोनों ट्रू yes। हो जाएगा। हाँ। ओके। और एक क्वेश्चन था वो रूट ओवर सीक्वेंस का, रूट ओवर कुछ 6 प्लस ऐसे कुछ था। सर वो बहुत सिर्फ आसान था वो। क्वेश्चन में हाँ वो सिक्स तो, हाँ प्लस एक्सपेक्टेशन हाँ, ऑफ ये ऑप्शन था। एस क्वेश्चन, लेमडा नहीं होता ये ना तो इजी इजी था क्वेश्चन पूरा में। का। वन बाय और वन, एक वन बाय वन। कॉन्टिन्यूस। हाँ। हम्म। सब क्वेश्चन में एक्सपेक्टेशन ऑफ एस जो होता है एस स्क्वायर नहीं, एस था और वहां पे एन माइनस वन था नीचे, हम्म। मतलब कि रूट ऑफ एस स्क्वायर। ओके, हाँ मैं समझ रहा हूँ। हाँ, 1/n-1 एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर था। तो सर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एस जो है ये लेमडा का अनबायस्ड एस्टिमेटर नहीं होता है ना, नहीं नहीं, ये तो है एस ना? नहीं, एस हाँ स्क्वायर होगा। हाँ। हाँ सर ये भी हाँ डेफिनेशन ओके बेस्ड था। सर। सर ये जो आपने लिखा है ना xn+1 वाला, इसमें हम्म। बस यही पूछा था कि xn की वैल्यू थी √6, मतलब x1 बेसिकली। तो उसके बाद यही पूछ रहा था इंक्रीजिंग है और लिमिट क्या होगी, ये दो हाँ ऑप्शन थे हाँ, तो। ये क्वेश्चन था एक। स्टेटमेंट बेस्ड था तो ये। ये अच्छा। इंक्रीजिंग होता है ये बेसिकली, हाँ। वो क्या आंसर होगा उसका, तो इंक्रीजिंग हो सिर्फ ना। सिर्फ इंक्रीजिंग तो है। इंक्रीजिंग था हाँ। सिर्फ इंक्रीजिंग होगा, और लिमिट लिमिट तो इसका था लिमिट तो 1/2 3 को। दिया था क्वेश्चन लिमिट में। 3 को शायद कन्वर्ट कर रहा था ये। सर मेरे को एक वही पूछना था, होगा। पॉइजन में आया था तो उसका एस्टिमेटर आई मीन वो पैरामीटर था लैम्डा। तो उसने एक मतलब वो लिखा था ऑप्शन में कि इसके जो T1 और T2 एस्टिमेटर गिवन थे हमें, समेशन xi और एस स्क्वायर। तो वो कह रहा था कि लैम्डा और लैम्डा स्क्वायर दोनों के लिए एस्टिमेटर हो सकते हैं T1 और T2। कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दिया था, सिर्फ एस्टिमेटर वर्ड लिखा था। कोई सर जॉइंट नहीं, कुछ नहीं, अलग से बिल्कुल कि T1 इक्वल टू समेशन xi है, T2 एस स्क्वायर है। तो वो ऑप्शन लिख रहा है T1 एंड T2 विल बी एन एस्टिमेटर फॉर लैम्डा एज वेल एज फॉर लैम्डा स्क्वायर। अच्छा। बस ये तो लिख ये रहा है। यही वाला क्वेश्चन था अच्छा, यही बोल रहे थे। ओके। इसमें। हाँ एक ऑप्शन ये भी अब सर था। मैंने तो टिक कर दिया, मतलब मुझे तो ऐसा लगा कि एस्टिमेटर हम्म। तो इन्फिनिट हो सकते हैं। उसने कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दिया, सफिशिएंट है कंसिस्टेंट है कुछ नहीं, सिर्फ एस्टिमेटर बोला। कंसिस्टेंट पूछा था ना ये। नहीं 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 हाँ, नहीं नहीं कॉन्सिस्टेंसी कुछ था। हाँ, कॉन्सिस्टेंसी हाँ, अनबायसनेस था। पहला नहीं नहीं पहला जो नहीं ऑप्शन था सर ऑन वो बायस अलग के ऊपर था, क्वेश्चन था, दूसरा मुझे जो याद है ऑप्शन था एग्जैक्टली। कंसिस्टेंट के ऊपर था। हम्म। तो वो वो अलग क्वेश्चन था, वो पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके, जिसमें उन्होंने वो रूट लैम्डा वाला पूछा था ना सर, अच्छा अच्छा उसमें अनबायस्ड पूछा था। अच्छा अच्छा अच्छा। कोई नहीं, अभी हमारा एक डिस्कशन क्लास होगा, जब जिस दिन रेस्पॉन्स सीट आ जाएगी ना, तो उस दिन शाम को हम लोग एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आंसर की आए ना आए, हम लोग ट्राई करेंगे एक बारी। तो सर कुछ सर एक थोड़ा सा क्वेश्चन उन्होंने। था उसमें पीडीएफ था 1/लेमडा सफिक्स में n e की पावर माइनस x अपॉन लेमडा n। अच्छा, ये सर ये वाला। ये अच्छा मतलब क्वेश्चन एक लेमडा n जो है मीन है सीक्वेंस xn का, ओके। और लेमडा n की वैल्यू दी हुई थी लेमडा n इज इक्वल टू 10 माइनस 5, था। मतलब 100 उसको सर लिमिट लगाने पर ना वो सर जीरो मैं आ रहा बताता था हूँ, सर। देखो आप 10 हाँ माइनस 5 समेशन वन हाँ बाय 2⁻n−1 और हम्म। n स्टार्ट हाँ फ्रॉम हाँ 1। हाँ यही था 2 की हाँ, ये पावर n क्वेश्चन, माइनस हाँ वन 2 की समझ पावर हाँ। सर i माइनस 1 था, अच्छा। हाँ 2 की i पावर माइनस i वन था माइनस सर। 1, i goes from 1 to up to n। i goes ओके। from 1 to, हाँ इसमें वो कन्वर्जेंस पूछा था सर बेसिकली उसने। हाँ सर, यस और सर। एक क्वेश्चन था वो सर आईआईटी जैम 2023 से पूरा तो डाइट इन दे दिया था प्रोबेबिलिटी पूरा। में और इन डिस्ट्रीब्यूशन में लोग क्या होगा, ये कन्वर्ज करेगा कहाँ पे? दोनों में ही कर रहा था ये कन्वर्ज, जीरो पे। यस सर मैंने यही लगाया है।
अच्छा, एक बार सर चेक मैंने कर भी। तो मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, लैम्ब्डा कहाँ कन्वर्ज करे, ये पूछ रहा है? सर वो यही पूछ रहा है कि इसमें वो नहीं सीक्वेंस पूछ रहा था, एक्सेल कहाँ इनमोबिलिटी कन्वर्ज में ये करेगा। एक ऑप्शन था कि 0 को कन्वर्ज करेगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन में 0 को करेगा, फिर बाकी 2 ऑप्शन कुछ और थे। अच्छा, सर बाकी 2 ऑप्शन ये थे कि पॉइजन में मीन 10 पे कन्वर्ज करेगा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन 10 पे कन्वर्ज करेगा। तो बेसिकली वो सेबीशेव थ्योरम लगती है ना इसमें, क्योंकि आइडेंटिकल नहीं है मीन, तो वो म्यू बार पे कन्वर्ज करेगा जाके। तो हर उसके लिए अलग अलग लैम्डा होगा, तो ये सम जो ये सीरीज है पूरी सोल्व हो जाएगी n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे। तो ये बेसिकली 0 बन रहा था फाइनली। ओके, देखना पड़ेगा, पूरा क्वेश्चन आएगा तो मैं सोच पाऊंगा। ठीक है, देखते सर हैं। मतलब वही है, थोड़ा पेपर वो होता है कि करते रहो खत्म ही नहीं हो रहे क्वेश्चन, ऐसा हो हाँ, रहा है। टाइम हाँ कम सर, है। हाँ, दो इस में बार क्वेश्चन थोड़ा क्वेश्चन बहुत टफ अच्छा ये है। सर कुछ क्वेश्चन एक मैंने नंबर। मार्क्स फॉर रिव्यू रख करके रखा था, बाद में लौटते हुए करूंगी। लॉर्डिंग हाँ, वो हुआ है। रह ही कॉन्टिन्यूअस गए से वैसे से ही। क्वेश्चन आया था और पैराबोलाइड से भी क्वेश्चन आया था एक सर मैथ्स अच्छा, क्वेश्चन। रिग्रेशन का एक क्वेश्चन था कि सिंपल रिग्रेशन में जो उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है वो एक एलिप्स होता है, ऐसा होता है हाँ क्या? वो किसी को समझ पता ही हो नहीं तो। आया सर, वो क्या था। हाँ, और एक इसका बार सेकेंड ऑप्शन कॉन्फिडेंस। मुझे पता था, बट ये वाला ऑप्शन में डाउट था कि सर वो ये उसका था कि कॉन्फिडेंस। उसका जो जॉइंट है ना, जॉइंट बीटा नोट कोमा बीटा वन, उसका जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो एलिप्स की फॉर्म में होगा या नहीं, ऐसा कुछ था। अच्छा, सर एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था रिग्रेशन पे कि कोवेरिएंस वाई बार और बीटा वन का क्या होगा, तो वो हाँ, 0 होता है इंडिपेंडेंट बेसिकली। होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, अच्छा, 0 तो होता हो है। ये आई जाएगा थिंक ये। 0 थ्योरम होता था, है। ये थ्योरम होता है ना, फॉर्मूला होता है। हाँ तो ये इसके ही बीटा 4 वन ऑप्शन कैप थे सर, था। ग्रेटर देन होगा, लेस देन होगा, तो ये एकदम स्टेटमेंट बेस्ड नहीं, क्वेश्चन भी था। सर ये सर तो एक यहाँ तो अनबाइज्ड हमारे पास एस्टिमेटर पे था। कांस्टेंट है ना, तो वैसे भी 0 हो जाएगा। अच्छा, हाँ वही वाई चीज, y बार कांस्टेंट है यहाँ। एक सर रिग्रेशन में अनबाइज्ड एस्टिमेटर पे क्वेश्चन था, कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर रखा था उन्होंने, एग्जैक्ट फॉर्म याद नहीं है मुझे। ये इसकी बात कर रहे हो शायद, क्या था ऐसे? हाँ सर, हाँ ये वन हाँ, बाई ये एन में ये ऐसा था। अनबायस्ड ये होता है। जैम का आया हुआ क्वेश्चन है, ये तो मुझे याद आ गया, बता रही थी वो ये तो हाँ, अनबायस्ड ये होता ये जैम है, में जैम में आया ऑलरेडी था। आ सिग्मा चुका है स्क्वायर कि के दिस लिए। इज अनबायस्ड फॉर समथिंग, क्या होता है वो? सर और सेकंड जो था एस्टिमेटर, वो था समेशन वाई आई कैप माइनस वाई आई बार का होल स्क्वायर। हाँ वो हाँ तो नहीं होगा ना वो अनबायस्ड? नहीं होगा, वो नहीं हो रहा था, पता हाँ नहीं क्या है, वो हाँ नहीं हो पर रहा इस तरह कुछ एक एकदम स्टेटमेंट था ऐसा। समेशन वाई आई कैप माइनस वाई बार। अच्छा, वाई आई कैप माइनस वाई बार, ओके। ओके, एक थ्योरम मतलब ऐसा कुछ सिर्फ थ्योरम। समेशन था, n माइनस 2 नहीं था उसमें। ओके, हाँ तो वो तो फिर दूसरा हो जाएगा ना। सर एक तो कन्वर्जेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन एफए में सर से एक वो डायरेक्ट आया क्वेश्चन था। आया था, मैं आपको बताता हूँ, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन का जो क्वेश्चन है ना, तो जिसमें कुछ भी नहीं होता, मतलब वो सीडीएफ ही नहीं बनता बेसिकली, हाँ, तो उसने उसके तो वो ऑप्शन हाफ बनाए हुए बनता थे। है। ये कुछ दिन पहले मुझे आपने इसने क्लास में किसी ने करवाया था। पूछा था, हाँ डाउट क्लास में या एक्चुअली क्लास में पूछा था, मुझे याद आया, बता रहे थे वो। हाँ सर, और एक क्वेश्चन आया था सर 2022 इसमें एक का, मिनट, वो रुको रुको रुको। ई टू दी पावर। रुको तो इस पहले वो लिखने दो इसमें ना सर। इसका शायद हाफ आता है, क्लास में किया था हमने ये। ये हाँ सर सर, इसका ये सीडीएफ सर है हाफ आ एक्स रहा था, प्लस हाँ। एन डिवाइड बाई हाँ, 2। इसका सीडीएफ हाफ आया था। बट हाँ सर ये सीडीएफ नहीं होगा ना? पीडीएफ है ही हाँ नहीं, ये सीडीएफ हाँ नहीं दिस है। इज नॉट अ हाँ पीडीएफ। हाँ, ओके सर, हाँ, मतलब ये ये आया कन्वर्ज था एक बार करेगा बट क्वेश्चन। सीडीएफ नहीं होगा, ये दिस वाला इज ऑप्शन नॉट अ ठीक। सीडीएफ, ये हाँ हमने ये क्लास में आया किया था। था, कुछ दिन पहले ही किसी ने पूछा था, हमने क्लास में ही किया। सर इसमें कन्वर्जेंस वाला टिक लगाना था क्या, मतलब? नहीं, बच्चे बता तो रहे हैं, दो चीज है ना उसमें, एक तो पूछा था एक नहीं एक नहीं, उसमें था एक कि कन्वर्ज कर रहा है बट सीडीएफ है, एक था कन्वर्ज कर रहा है बट सीडीएफ नहीं है, और अच्छा एक था कि कन्वर्ज ही नहीं कर रहा है, तो सर ये मैंने वाला वो लगाना लगा था दिया कि उसमें। कन्वर्ज ही नहीं कर रहा है, क्योंकि सीडीएफ नहीं बन रहा था ना एक तरह से, नहीं तो नहीं, इन्फिनिटी टू कन्वर्ज तो इन्फिनिटी कर है। रहा था हाफ हाँ, पे, बट सीडीएफ नहीं था मतलब ये वो। पूछ रहा था अरे कि यार। लिमिट एग्जिस्ट करेगी नहीं करेगी, और दूसरी बात करेगी तो सीडीएफ बनेगी कि नहीं बनेगी, ये है। सर हाँ हाँ, ऑप्शन ये इसका हाँ ये था कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है बट लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन सीडीएफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन नहीं नहीं, बना रहा। सीडीएफ नहीं है, यस। मैं गलत ऑप्शन टिक कोई कर दिया बात मतलब। नहीं, वैसे एक दो गलत होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो बस। सर हाँ वो तो है सर, एक बाईवेरिएट का आसान क्वेश्चन था, उसमें उसने एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई हाँ, बाय उसका एक्स फोर इक्वल्स टू था 1। आंसर, 4 था अब शायद। 4 था उसका आंसर, कितना हाँ है? हाँ सही है, उसका आंसर 4 4 था। था। सर हाँ बेसिकली उसने क्या करा, उसने दो रेशो दिए, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बाय एक्स अपॉन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बाय वाई, और फिर उसने हाँ, पूछा वो तो एक्चुअली वो तो एफ हो जाएगा, वो एफ अच्छा, एक डिस्ट्रीब्यूशन एक में। बीटा डिस्ट्रीब्यूशन में करके आया था क्वेश्चन, उसका आंसर 0.81 आया था, किसी और का आया था? हाँ सही है, 0.81 हाँ आया था। नहीं आ रहा था, ऐसा हाँ। कुछ हाँ है। हाँ उसमें वो 100 से मल्टीप्लाई पॉइंट करना था, बोल 100 से। सर हाँ हाँ हाँ। ऐसा हाँ कुछ तो इसका रेशो पूछ रहा था सर, वो वेरिएंस वाई बाय एक्स हाँ वेरिएंस एक्स बाय वाई का, हाँ, तो ई उसने ऑफ किसी, वाई, हाँ ये इसका, हाँ इसका तो आया था। सर मैं बताता हूँ क्वेश्चन जो ये सब बोल रहे हैं ना, तो x1 x2 ये x3 वाला सर x4 कैसे चार रहेगा? रैंडम ये वाला वेरिएबल सर हैं। कैसे रहेगा? अच्छा x1 x2 शुभांकर, x3 x, एक मिनट, शुभांकर कुछ बोलना चाह रहे हो?
सर ये वाला सर मैं ये पूछ रहा था कि कैसे सर आएगा? वो सर मैंने एक्चुअली में सर वो सर वीडियो देख ली थी गजेंद्र फिरोज की, तो उसमें बता रहे थे कि मतलब एक ही पैड मिलता है सर, एक ही नहीं कॉपी नहीं, मिलती है सर। अरे आपने दो कहा कि नहीं दो नहीं चार दो मिल तीन जाएगी। चार पाँच मैंने 10 तब 3 मिलेगा। लिए हैं। हाँ 3 लिए मैंने 3 तो मैंने 3 स्क्रिबल पैड लिए हैं हाँ टोटल। वही कितने ही और वो मिलेंगे लोग और भी सब। पूछ रहे थे कि और क्या चाहिए, वो लोग पूछ रहे थे एक्चुअली और ऐसा तो। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि पेंसिल वेंसिल दे देना, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो इस हिसाब से। गजेंद्र पुरोहित सर बहुत बूढ़े हो गए, उनके टाइम एक ही मिलता था, अब जवान लोगों को 2-3 मिलते हैं, ठीक है ना। अच्छा सर ठीक है। हाँ हाँ इसीलिए अभी कितने भी ले सकते हो, लेकिन वापस करना पड़ता है, पहला वापस करोगे फिर दूसरा मिलेगा, ऐसे करके। ठीक है सर ठीक है। हाँ वो लेकिन काम सर एक्चुअली मैंने दोनों का भर रखा है ना सर, मैथ्स का भी भर रखा था और ये स्टैट्स वाला भी रख किया था, तो अब मुझे सुबह जाना पड़ जाएगा। ओके कोई बात नहीं, आराम आराम से रिलैक्स करना, बीच में थोड़ा रेस्ट कर लेना, 2 घंटे का गैप तो रहता ही है, 2-2.5 घंटे का। यस सर 2 घंटे का गैप है। हाँ तो उसमें रेस्ट ठीक है सर। ज़्यादा। और स्लीप बहुत ज्यादा लेना, क्योंकि मुझे लगता है कि अच्छा, स्लीप एक स्टोकास्टिक प्रोसेस का क्वेश्चन था, किसी ने किया, उसमें टू ट्रांजिएंट था, बिकॉज हाँ टू हाँ 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 टू पे वो जा रहा ट्रांजिएंट था। होगा और वो रिकरेंट होगा और कुछ नहीं होगा ऐसा कुछ था ऑप्शन। ना। और सर मेरे को वैल्यू भी याद है सारी। बाकी 0 and 1 रिकरेंट थे ना। सर मैं हाँ बताता हाँ हूँ, आप हाँ पी वही लिखो, होगा। आप पी लिखो और उसका उसका सर एक बार। स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा और वो नहीं होगा यूनिक हाँ, क्योंकि वो हाँ इररिड्यूसिबल नहीं है ना। सर हाँ वो काफी यूजुअली स्टेटमेंट बेस्ड नहीं क्वेश्चन होगा। था। हाँ हाँ मैं ठीक है बताता वो हूँ हो आपको, गया। क्वेश्चन ये लिखो था ना टीपीएम, उसका। इसका ऐसा बनेगा। सर टीपीएम पता है टू इसका दे रखा था, 1/2 हाफ 1/2 हाफ अरे सर 0। जीरो। ऐसे बनेगा, मैं छोटी। हाँ ये था टू देखो। 0 भी और वो निकाला था, जो हाँ। मैथ्स का एक हाँ क्वेश्चन था यही था सर। पैराबोलाइड का, वो लोग तुमने अटेंड किया कोई? कौन सा? वो पैराबोलाइड का कुछ क्वेश्चन तुम लोगों ने अटेंड किया है? वो हाँ तो हाँ ये तो पैराबोला का था था ना, 4x माइनस एक्स उसको स्क्वायर। सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स में दिया था, डी एक्स बाई डी वाई में करना था सिर्फ। हाँ और एक क्वेश्चन था, वो तो मैंने की नहीं, छोड़ दो। नहीं ये क्वेश्चन मैंने नहीं, पैराबोला का क्वेश्चन नहीं हुआ मुझसे। और एक क्वेश्चन था ना वो कॉन्टिन्यूअस और एफ एक्स वाई 0 0, सर वो जो हाँ सर, क्वेश्चन एक था। बहुत आसान क्वेश्चन आया था, लिखना एक बार मैं बोलता हूँ। वो 2 वेरिएबल था, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई हाँ हाँ स्क्वायर। ये तो क्वेश्चन, इसमें, हाँ ये तुम्हारा आंसर क्या अरे है बोलने, इसका? अरे बोलने तो दो। एफ वो इसमें सर ये पूछा था फॉल्स क्या होगा, तो बेसिकली इसके पार्शियल डेरिवेटिव पूछ रहा था कॉन्टिन्यूस होंगे कि नहीं, फंक्शन खुद कॉन्टिन्यूस होगा कि नहीं, ऐसे ऑप्शन थे। तो बेसिकली फॉल्स चूज करना था, तो इसका मतलब हाँ पार्शियल डेरिवेटिव फाई इज कॉन्टिन्यूस नॉट नहीं होगा इसका। कंटिन्यूअस है, फाई इज नॉट कंटिन्यूअस है, ट्रूथ है इसमें। फॉल्स पूछा था ना, बट तो बेसिकली हाँ बी ये सही था। क्वेश्चन था, नॉट इक्वल टू, ये ट्रू होगा ना? हाँ ये तुमने, ट्रू था, तो फॉल्स पूछा था ना हाँ और इसमें। बाकी सारे फॉल्स हो जाएंगे, मतलब ये ट्रू होगा इस नहीं, वजह एक्स से। वाई इज नॉट कंटिन्यूअस, ये शायद फॉल्स था। और एक क्या था? हाँ ये ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो ये सही हो गया ऑप्शन बी। हाँ एक एफ और वाई था इज ना नॉट। कुछ, क्या एमसीक्यू, था? एमसीक्यू था ये। हाँ एक और क्या पूछा ये था? ये तुम एमसीक्यू लोगों था, की तो कौन सा है, एफ ए ऑफ, और बी आया है एक कौन आंसर सा? होगा। सर हाँ डी ऑप्शन था एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, तो वो गलत हाँ होगा ना, ये, यहाँ क्योंकि सही। हाँ ये कॉन्टिन्यूस नहीं लास्ट होगा वाला। पार्शियल डेरिवेटिव। मैथ्स के क्वेश्चन मुझे लगता है इजी आए थे इस बार। मुझे लगता है ठीक है सिर्फ इसमें। जिसको सर टर्म्स मैथ का पता है तो वो क्वेश्चन सारे बहुत कर आसान लें। था, मतलब एक क्वेश्चन था हाँ कि ट्रेस 5 है और डिटर्मिनेंट 6 है, तो ए प्लस आई इनवर्स का क्वाड्रेटिक वो कैरेक्टरिस्टिक हाँ इक्वेशन हाँ ये निकालना है। भी आया था, हाँ हाँ ये भी आया बी था बाई हम सी लोग को। पूछा था इसका। अच्छा हाँ हाँ बहुत, हाँ। उसमें बहुत आसान था वो भी। उसका वैल्यू कितना और है? एक क्वेश्चन आया था ए माइनस ए ट्रांसपोज आपके आसपास पूछा सिमेट्रिक होगा, और रुको ऐसा रुको कुछ रुको था। रुको रुको सर, तो फिर इसमें लिखा था ए प्लस आई का इनवर्स, ए प्लस आई का इनवर्स इक्वल्स टू ए एक्स माइनस बी, ए ए एक्स एक्स स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस बी ए एक्स एक्स बी। प्लस सी। स्क्वायर हाँ हाँ प्लस बी एक्स प्लस सी। हाँ मतलब ऐसा कुछ था, तो वो ए बाई हाँ बी ए एक्स वो इक्वल टू स्क्वायर बी वन बाई बाई माइनस सी। बी एक्स 12 प्लस आया सी था। था। और उसमें वो इसका बी बाय सी सी का पूछा था वैल्यू सर। 0 बी बाई सी आएगा पूछा था आंसर। सर। 7 आया था इस, शायद मेरा। हाँ 7 सेवन आया बी था, सेवन बाई आया हाँ। सी था। इसका हाँ आंसर हाँ 7 0 आया था। 7 आएगा था क्या? 7। नहीं हाँ 7 आया था, किसी ने 7 7 था। 7 7। बोला, 7 आ तो रहा था मेरे कैसे, से। इसका तो 1/12 हो रहा है ये इसका। शायद इसका करेक्ट। अरे एक वो प्रोडक्ट दूसरा ऑफ क्वेश्चन डी है होंगे, प्रोडक्ट सर, ऑफ वो डी दूसरा होंगे। क्वेश्चन है जिसका ये 1/12 बोल रहे हैं ना, वो एक और क्वेश्चन है, वो लगता। अच्छा तो फिर मैंने शायद इसको मतलब कुछ अलग ये ही एक लिया और था। एक और मैट्रिक्स का क्वेश्चन था, वो भी आसान था। अच्छा हाँ ये तो आसान है। यहाँ से सर मेरे तो 2 ऑप्शन गलत टिक लग गए, मतलब सही निकाल के। अच्छा एक क्वेश्चन था उसमें नॉट करेक्ट पूछा बताना था, तो उसमें अगर एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इंडिपेंडेंट है तो एक्स वाई इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, हाँ जरूरी नहीं हाँ होगा। ये तो सर ये तो वो तो अच्छा ये क्वेश्चन है रोदकी का वो हाँ क्वेश्चन करा हुआ है ना हमने, मुझे उससे याद आ गया कि ये गलत ऑप्शन है। हाँ हाँ
उसमें बाकी चेक ही नहीं करने अगर पड़े। ये इंडिपेंडेंट है तो ये गलत स्टेटमेंट है। हाँ यस सर, ये वाला आया था मे ये नॉट बी हाई सर वो स्कूल की। पीडीएफ याद था मुझे 1/4 वाला, हाँ, उससे बना दिया मैंने, ये तो हमने बट क्लास अगर में इसका करा। कन्वर्स होता, अगर एक्स वाई इंडिपेंडेंट है तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंडिपेंडेंट होते हैं ना। यस हाँ तो वो कन्वर्स ट्रू का था, तो सर सर सही ने था। करवाया था, कन्वर्स वाला करवाया था ये। हाँ हाँ एक्स वाई इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंडिपेंडेंट था। यस यस हाँ, वो कुछ पीडीएफ ही करवा सर, एक सर काउंटिंग का क्वेश्चन था। हाइपोथेसिस से भी आसान क्वेश्चन थे, हाइपोथेसिस से भी आसान क्वेश्चन थे। सर सर एक एक एमएलई ऑप्शन का लिखना। क्वेश्चन था, उसमें जैसे थीटा एक्स की पावर थीटा माइनस 1 होता है हाँ, पीडीएफ। वो रेंज था 1 से सर हाफ एक तक, मिनट कुछ रुको, 0 से हाफ तक और हाफ उसमें से 1 डिवाइड कर तक। दिया था। अरे आप रुको तो उनको बोलने दो। अच्छा एक बार पीडीएफ था। एक्स 0 से हाफ था और एक बार एक्स हाफ से 1 था। हाफ से हाँ 1 था। हाँ। हाँ, हाँ तो सर वो सर क्वेश्चन ऊपर वाले पहला में थीटा इंटू 2 की पावर पहले ही थीटा ऑप्शन सही हो माइनस रहा था 1, शायद। हाँ 2 की इसका पावर थीटा माइनस 1 ऑप्शंस क्या आया है, तुम एक्स लोगों ने की किस पावर पर टिक थीटा किया माइनस था? 1। हाँ ये था। बताते हैं, रुको रुको पहले थीटा उनको बोलने माइनस दो। 1 है सर ऊपर। और नीचे वाले में 2 माइनस 2x था शायद, वहाँ 2x की जगह। सर नीचे वाला था 2 - 2x की पावर थीटा -1 इंटू थीटा। हाँ वही चीज। तो थीटा ये तो सर वही है, दोनों बीटा इसका बन रहे एमएलए हैं ये पूछा था। 0 to 1 में, अगर 2x और 2 - 2x को वो ले लें, हम ट्रांसफॉर्म कर लें, अच्छा तो सी इसमें का ऑप्शन आ रहा कौन था सा इसका। ऑप्शन सही था, मतलब रेंज पे डिपेंड करता है, ये जो रेंज हाँ उसमें रेंज एक पे रेंज। डिपेंड करेगा, मतलब x हाँ से रेंज 0 पे to डिपेंड हाफ करता है। यस सर, एक 0 से हाफ वाले के लिए फिर लेते, फिर हाफ -n। से 1। सर इसका ऑप्शन था, मैं बोलता हूँ -n। हाँ ऑप्शन 1 शायद सही था ना इसका, मेरे में सी था पहला। -n इंटू, हाँ, सर लिखो आप, ऑप्शन सबका और अलग अलग इसमें है। तुम लोगों ने समेशन। ऑप्शन क्या डाला ये बोलो। अरे अरे मैं बोल तो रहा हूँ, हाँ देख लेना ना उससे, माइनस वाले सर में लिखो। देखो, माइनस वाले में एक I 1 to n था और एक रेंज पे था, तो रेंज वाला था ना। रेंज वाला सही होगा। सर लिखो, मैं बोलता हाँ हूँ देखो समेशन हाँ, log 2xi। सबका ऑप्शन ना सफल्ड रहता है, जरूरी नहीं जो आपके ऑप्शन दूसरे के वो सफल्ड रहते हैं, तो उस तरह से। ओके हाँ सर। अच्छा मेरे पास सर पूछो अब हाँ ये देखो, भी हो सकता है, हाँ हाँ ठीक बोला जैम तुम। वाले लोग सो जाओ, मुझे लगता है ठीक है, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट। कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, जो जैम वाले बच्चे हैं कुछ अगर पूछना हो कुछ, तो अदरवाइज आप सो जाइए एंड ऑल द बेस्ट। बाकी कोई है क्वेरी तो पूछो, वरना आराम से रेस्ट करो और एग्जाम देना ठीक से। सर उन लोगों को जाने बोलिए, अभी रेस्ट लेने बोलिए, बहुत ज्यादा रेस्ट चाहिए हाँ अभी एग्जाम के गेट का लिए। डिस्कशन चल रहा है, ठीक है ट्राई करते हैं। जी बताइए लॉग सर लॉग ये टू था एक्स आई। समेशन, सर लिखो समेशन log 2xi। अच्छा सर सम log के बाहर था, ओके ओके ठीक है, सम हाँ समेशन log 2xi, ओके और प्लस में था समेशन log 2 - 2xi। log 2 और - 2 इसमें जो x। सम में इसके जो सम पे लिखा था ना, वो आई पे नहीं, ऐसे लिखा था कि फॉर रेंज रेंज xi ग्रेटर देन हाफ और xi लेस हाँ देन हाँ, हाफ। लेस और देन इस हाफ पूरे ये का कुछ और था। इस पूरे का इनवर्स था, मतलब 4 ऑप्शन में इस पूरी वैल्यू का इनवर्स था, तो बेसिकली ये ऑप्शन सही होना था, क्योंकि रेंज पे डिपेंड करेगा ना। तो हाँ, तो ये ऑप्शन मेरे हिसाब से तो ये सही है, तुम बाकी एक हाँ गलत है। हाँ, ये मेरा भी सही, ये ऑप्शन आया तुम एक था काम कर ये। सकते थे, इस तरह क्वेश्चन जब भी फ्यूचर में मिले, पहले इसका तो मेल ही निकाल लो, इसके इस इंडिकेटर फंक्शन के लिए ये हाँ हो सर, जाएगा। इसका एमएलई निकाला था सर, ऐसे ही सर वो सर एक्चुअली log ना, 2 x ही आया था। सर मैंने तो मतलब पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया, और दोनों ही बीटा बन रहे थे, ये थीटा कोमा 1 आई मीन नहीं, n मैंने कोमा तो 1 डायरेक्ट टाइप में। ईमेल ही लिया था इसका, और लेने उससे से तो ये आया था। मुझे याद था ना उसका, तो मैंने रेंज में स्प्लिट कर दिया, log y, एक बार y की वैल्यू 2xi डालनी थी, एक बार 2 - 2xi, तो मतलब वो जल्दी हो गया फिर। सर अगर मैंने ना वो सिर्फ मतलब एमएलए की प्रोसेस से किया था, तो जो अलग अलग वैल्यूज आई हैं वैसी वैल्यू आई थी डिनोमिनेटर में। तो सर क्या यहाँ एक्स पे रेंज लिखा हुआ है, मतलब आई पे रेंज लिया हुआ है, आई इज इक्वल टू 1 to n, और एक एक्स आई पे रेंज लिया हुआ था, तो रेंज कौन सा लेना था, आप एक बार क्लियर कर दो। रेंज समेशन पे जो रेंज लेना है, हाँ एक एक्स आई पे रेंज दे रखी थी और एक आई पे रेंज दे रखी थी, मतलब आई 1 to n। तो यहाँ तो पीडीएफ अलग अलग है ना, तो मुझे लगा वही सर, हाँ तो इस वजह से xi पे होनी थी। इसने वो मार्कअप चैन वाला किया था क्या, वो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स टू हाँ हाँ, एक्सपेक्टेड अच्छा वैल्यू तुम लोगों 33 ने आई वो थी। मार्कोव चेन 32 का वो ये क्वेश्चन देखा है, क्या वो जो क्या पॉइसन प्रोसेस में था, वो टी का नहीं वैल्यू था ना, और नहीं वो देख, बोला था कि हाँ, किसी ने किया हाँ है वो। वो पता नहीं, वो नहीं लेमडा करा। वो टी एक्सपेक्टेड की वैल्यू का जो क्या एक निकलेगा बार वो? वैल्यू आई थी वही निकली थी। एक्सपेक्टेड वाले का मेथड ऑफ 33 आया मोमेंट था, का ना। एक्सपेक्टेड वाले का एक्सप्लेनेशन 33 आ कैसे रहा था। निकाला था बहुत उसमें लेंथी एक्स था टू वो का। सर, वो पूरा हाँ ऐसे वो नहीं थोड़ा निकालना लेंथी पड़ेगा था क्या, उसका। पूरा ऐसे लेंथी था वो थोड़ा। अच्छा हाँ एक मिनट एक चार्ज पे लगा देता हूँ। हाँ एक हाँ मल्टीवेरिएट का क्वेश्चन था शायद, लास्ट क्वेश्चन था, उसमें एल वैल्यू क्या थी, वेरिएंस 0 हो जाता।
किसी ने किया था अच्छा हाँ 24 उसका था, हाँ 01। सर विजार्ड एक ना डिस्ट्रीब्यूशन का एक था। बिल्कुल डिट्टो सेम क्वेश्चन आया था पिछले साल, जैसे विजार्ड एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 करके क्वेश्चन आया था ना स्टोकेस्टिक प्रोसेस से। अल्फा की वैल्यू 01 थी। ऐसा कुछ। हाँ इसका हाँ 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 इसका सर सिर्फ 0 और 1 होगा सिर्फ। हाँ ये मेरा मेरा भी 01 01 आया और है। 22 भी होगा सर, हाँ 01 और 22 भी हो रहा था, अच्छा दो टू हो टू रहा था, यहाँ पे कुछ था टू पता टू हो नहीं। रहा था, 22 भी मेरा हो तो रहा था। गलत हुआ था फिर। टू तो नहीं हो रहा था शायद। अच्छा एक था उसका आया था, अच्छा ये कौन सा एमएसक्यू होता है था। ब्राउनियन मोशन का, के दो उसमें ऑप्शन सही थे। अच्छा सर ब्राउनिंग इसका मोशन। खूब ब्राउनियन मोशन में मीन जो एक था एक्सपेक्टेशन ऑफ W5 W9 7 दिया था वो रॉन्ग था, हाँ हाँ है ना, वही रॉन्ग था हाँ। क्योंकि हाँ 5 हाँ होता वहां पे। ऐसा कुछ ओके। सर सर इस बार क्वेश्चन देखकर लग रहा था कि पूरा छपवा दिया था पूरा PYQ को पूरा। हाँ पहले में तो जो कर रखे आपने पहले से, ये तो सही बात है। ऐसा कुछ था ना, ये तो थ्योरम्स डायरेक्ट है। नहीं सर W9 था तो इसका दिया था 7, बट 5 होगा ना, मिनिमम जो होता है वो लेते हैं। हाँ हाँ सर वही एक होगा। हाइपर ज्योमेट्रिक का क्वेश्चन था सर, मैंने 2-3 बार बनाया, वो मतलब ईगो पे आ गया पर वो बना नहीं। सर लिखना आप एक बार। सर क्वेश्चन ऐसा था, एक्सपेक्टेशन ऑफ x given when x is not a multiple of 15। हाँ ठीक है। और अभी हाँ मैं ये आपको हाँ बताता सर क्वेश्चन हूँ, ये ये था क्वेश्चन एक थोड़ा सा क्वेश्चन। रुको बोलने तो दो। तो उसका रेंज ये गिवन था, इसका रेंज ये एक था क्या x था। का 1 यूनिफॉर्म था सर, डिस्क्रीट 1 3, हाँ सर ये था 13599। तो बेसिकली 1/50 प्रोबेबिलिटी होती है इसकी, 50 वैल्यू आ रही थी ना इसमें डिस्क्रीटली। सर बना नहीं, मतलब पता नहीं, मतलब मेरे को बाद में पता चल गया x नॉट 15 था, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी करनी थी, वो मैं गलत कराया, उल्टा कर आया। इसका ना कौन और सा एक मतलब क्वेश्चन क्या था ना ऑप्शन तुम लोगों ने लगाया था किया कुछ है वो याद है? मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का कौन सा क्वेश्चन। भी कोई आंसर अरे आया था वन सर बाई इसमें? वन को, तो यहाँ x इज नॉट वन इक्वल टू वही तो, 15 पहले इसको करने मल्टीपल दो। एंड ये हो जाएगा दिस, इसको कर दो। साहिल का एग्जाम इतना अच्छा हुआ कि हम लोग को बोलने नहीं दे रहा। अरे नहीं, मेरे 3-4 गलत हो गए मोमेंट सही देख के करके। तुम यार 1 ले आओगे सर तुम्हें इसका कट ऑफ मतलब हमेशा पासिंग 25 ही हाँ रहता है। 25 फिक्स है, पिछले 5 साल से जो मैंने देखा है, मैं 19 का 20 का 21 का 22 का 23 का सबका स्कोर कार्ड देखा है मैंने, कभी चेंज नहीं हुआ है। जनरल का 25, सर मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस अटेंड किए सर लेकिन एप्टीट्यूड सर सर, अब 16.5। सर सर थोड़ा थोड़ा सा एप्टीट्यूड, डाउट है कि नेगेटिव मार्किंग से उसका मतलब वो ना चला जाए, मतलब उसका कट ऑफ से मतलब कम ना हो नहीं जाए नहीं, जो कोई। लोग यहाँ पे तैयारी किए मेरे साथ उनका कट ऑफ तो पार होगा, इतना भरोसा है मुझे। एटलीस्ट इन्होंने थोड़ी बहुत भी तैयारी की होगी, मतलब थोड़ी बहुत, चाहे तुम प्रीवियस ईयर एग्जाम का भी कर लिए होगे तो कट ऑफ तो क्वालिफाई कर लोगे। ये है। सर एप्टीट्यूड का थोड़ा चर्चा करिए, बताइए एप्टीट्यूड का। कुछ है याद। साहिल ये अच्छा वाला एक जो उसके जो क्वेश्चन बोल रहे हो परसेंटेज इसमें कौन सा इंक्रीज ऑप्शन सही था, था? जो पाई चार्ट वाला था, सुनो पाई चार्ट वाला जो था उसका आंसर कितना आया था 50% आया था, 50%, 62.5%। 50%। नहीं 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 सर एक क्वेश्चन था उसमें पाई चार्ट में एक बार है कि रिन्यूएबल एनर्जी 40% कंट्रीब्यूट कर रही है एनर्जी प्रोडक्शन में, फिर सेकंड वाले में था कि रिन्यूएबल 60%। एनर्जी से 65% हो रहा है। अच्छा इसमें 40%, मतलब पहले 40% था, फिर दूसरे साल में 65%, तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? 60% था, 60 सर, तो सर 65 नहीं था, 60 था, हाँ 60 था, हाँ अब ये यही देख लो कितना था, 65 नहीं था। 62.5 समथिंग ऐसे आया था। हाँ अब जिनको जो यही याद थी। है उसके हिसाब से कर दो हाँ कैलकुलेट, वही फॉर्मूला है, चेंज अपॉन इनिशियल, ये फॉर्मूला होता है चेंज अपॉन इनिशियल इनटू 100। हाँ यही किया था सर उससे। तो जिनका जो भी याद है उसके हिसाब से आ जाएगा। सर जी सर मैं जो एक बात बोलना चाहती हूँ कि ये अच्छा वो डिस्कशन एक के, क्यू अरे का मुझे क्वेश्चन था, बोलने दे क्यू रुको को रुको भाई। क्यू को देखिए सर मैं बोल रही हूँ कि ये डिस्कशन के बाद हम लोग थोड़ा सा प्लान कर लेना चाहते हैं कि वो हम कैसे प्रोसीड करते हैं, मतलब वो CSR नेट के लिए थोड़ा सा प्लान करना है, ठीक है। उसका भी क्लास ये स्टार्ट करेंगे, 15 से अभी स्टार्ट कर रहे हैं ना, बहुत कम फीस रखा नहीं है। नहीं उससे हाँ पहले अच्छा हम लोगों को थोड़ा सा तो प्रिपरेशन लेना पड़ेगा ना, मतलब कैसे मेंटल प्रिपरेशन तो थोड़ा सा लेना पड़ेगा, तो वो उसका डिस्कशन मैं करना चाहती हूँ आज, ठीक है। ओके। हाँ कुछ और कोई पूछ रहे थे बताइए। सर एक क्वेश्चन था, गुडनेस ऑफ फिट का क्वेश्चन था सर, और बहुत आसान था, मतलब 5-5 वैल्यूज थी, और ऑप्शन बस डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे ही चेंज हो रहे थे, वो भी गलत टिक हो गया 1 नंबर का, इतना आसान क्वेश्चन गलत हो गया। उसका अच्छा कौन एक सा वाला विचार सही था? डिस्ट्रीब्यूशन का था, उसका उसमें ऑर्डर 2 5.58 होगा विथ ना, 3 डिग्री। ऑर्डर हाँ 2 और हाँ हाँ डिग्री ऑफ ठीक फ्रीडम है। 24 ना, क्या क्या कौन सा क्वेश्चन? किसी ने किया था। विशाल डिस्ट्रीब्यूशन का उस था, उसमें 24 बी सिग्मा बी डैश था, तो वो विशाल डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर 2 और डिग्री 24
नहीं नहीं मेरे को नहीं फोर हो गया ना? नहीं ऑर्डर 3 3 इंटू था ना? किसने किया 24 था? जिसमें आ रहा था, 3 हाँ इंटू 24 आ रहा था। 324 था हाँ। नहीं सर, अगर विशाल क्वेश्चन ये था कि हम्म, अगर विशाल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, विशाल टेम को फॉलो कर रहा है एक्स एक्स डैश, तो सी ए सी डैश मतलब वो जो वेक्टर होता है सी उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम उस डायमेंशन पे डिपेंड करता है ना, मतलब पी पे कहीं नहीं शायद है ना। पी का कोई रोल रहता है ना वहाँ पे। अब देखना पड़ेगा क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या है। 3 दिया था, 3 दिया था। अच्छा पी दिया था ना। हाँ वही 3 वाला ही होगा 324। हाँ इसका मान लो नॉर्मल पी है, ठीक है, नॉर्मल 3 सर मान लीजिए है, तो सी सिग्मा सी डैश अगर सी क्यू क्रॉस का है तो वो विशार्ड क्यू हो जाता है ना सर, सी सिग्मा डी अच्छा सी डैश का। सर एक काई स्क्वायर ये विशाल तो याद है डिस्ट्रीब्यूशन का सर, दिया था उसमें। देखना पड़ेगा मुझे हाँ इसको। हाँ एक संदीप, ऑब्जर्व्ड वैल्यू वाला दिया था सर, उसमें आंसर कितना क्या था क्वेश्चन बताइए। ए, उसमें वैल्यू सर ध्यान नहीं है। उसमें H0 जो दिया था वो 1/4 था और ऑब्जर्व्ड वैल्यू दी थी। अच्छा तो उसका हाँ काई स्क्वायर से उसका टेस्ट निकालना था, उसका काई स्क्वायर टेस्ट। इसका शायद 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम और वैल्यू कुछ 5.8 समथिंग आई थी। अच्छा वो काई हाँ स्क्वायर टेस्ट था। 5.8 दिया था और एक 1.4 दिया था। हाँ लेकिन 5.8 वाला तो सही काई आया था स्क्वायर सर। डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा ना हाँ इसका। क्या होता है ना ओ हाँ आई डिग्री इसमें ऑफ माइनस सर फ्रीडम डिग्री 3 ऑफ फ्रीडम होगा। गलत हो गया सर मेरा। ये होता है ना ई 3 आई। और 5.8 आएगा। हाँ जी हाँ जी 3 जी 5.8 हाँ सर ये हाँ। होता है सर, डिग्री ऑफ 3 फ्रीडम भूल गया सर, मैं -1 लेनी एन थी। माइनस वन होता है ना। क्योंकि 4 सर वैल्यू पेपर दी थी तो कंफ्यूज एक कर देता है कम सर, वाली ऑप्शन लेना देख था। के लगता है ये वाला सही है एक या ये वाला मार्मिट सही है। लिखा आया था उसमें अल्फा 0.05 जिसमें आया था कि यू स्टैटिस्टिक ग्रेटर देन 14 शायद था कैलकुलेट करने पे, वो किसी ने किया था? नहीं करा वो, मतलब लेंदी सा लग रहा नहीं था वो फिर नहीं नहीं करा। किया वो भी। वो नहीं किया, हमने भी नहीं किया। वो मैंने किया था और सर आधा ऑप्शन करेक्ट थे शायद। अच्छा सर एक तुमने बार वो मोमेंटेटिक फंक्शन का क्वेश्चन किया था e⁻u हाँ हाँ सर हाँ लिखिए सर हाँ हाँ e⁻u हाँ स्क्वायर बाय टी, हाँ और वो हाँ इजी था। और एक अच्छा बाई वन हाँ एक्सपेक्टेशन दिया 1 हुआ था माइनस उसमें, टी अरे स्क्वायर। उसमें अरे अरे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फोर्थ मतलब ये तो एक्सपेक्टेशन ऑफ F एक्स हो की रहा पावर है फोर्थ और थी। हाँ एक्सपेक्टेशन हाँ हाँ निकालना किए थे इसको। पड़ेगा। रुको 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 किसी रुको पावर रुको फोर रुको पूछा था, वो हाँ कितना किए थे आई थी वैल्यू? उसका। वो x4 वाली वैल्यू याद नहीं है पर वो एक आसान था सेकंड। सर। एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन हाँ दिया था बस, और एक्सपेक्टेशन ऑफ x4 शायद पूछ रहा था। 52/7 ऐसे हाँ कुछ वो था। हाँ काई सही है, हाँ स्क्वायर 52 हाँ बाई हाँ 7 यही 52 सही था है 52 बाई हाँ 7। 52 था। और सर एक मैं अच्छा बोलता ये हूँ वाले का मोमेंटेटिक कितना था जिसमें यू और वी का एक्सपेक्ट एमजीएफ दे रखा था 1.5 और एक्सपेक्टेशन ऑफ 6x² अपॉन वाई निकालना था। 1.5 सर मैं बोलता हूँ वो MXT वाला हाँ जो हाँ सही है सही है। सही है। हाँ उसमें पर 2 डेसिमल था तो 1.50 होता ना वो। हाँ 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 2 डेसिमल पूछा था लेकिन आंसर 1.5 ही आ रहा था। हाँ हाँ सर लिखो एक MXT बोलता हूँ मैं, उसका MXT था e⁻u²/2 दो का था ना यू भी। जॉइंट था। हाँ 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 सर वही उसका मैं बोलना चाहती हूँ। हाँ बाई 1 माइनस 2t बाई 3 होगा इंटू 3 पावर टू द पावर 3। 3 होगा। पावर 3 सर। हाँ 3 और होगा हाँ। सर पूछा ये था एक्सपेक्टेशन ऑफ x² 6x² अपॉन वाई। वाई क्या होगा गामा। हाँ गामा ना। सर नहीं नहीं हाँ वो नहीं y होगा गामा सर काई स्क्वायर होगा, काई स्क्वायर 6 डिग्री का 3,1/3 फ्रीडम है ये। हाँ कैसे गामा लिखना है तुम्हारे हिसाब काई डिपेंड स्क्वायर करता है। काई स्क्वायर 3। काई स्क्वायर 6 डिग्री का फ्रीडम होगा। कोई काई दिक्कत नहीं। स्क्वायर भी लिख सकते हैं। काई स्क्वायर गामा काई अरे स्क्वायर रुको। का स्पेशल केस है ना। हाँ चलो हाँ ठीक। हाँ सर ओके। सर क्वेश्चन लिखो आप, एक्सपेक्टेशन ऑफ हाँ एक्सपेक्टेशन 6x² अपॉन वाई। आई में लिखना पड़ेगा क्योंकि एफ में चेंज हुआ था सर। ये था। सिक्स हाँ वो सिक्स f हो रहा है वो सर m n बाई हाँ 2 नहीं सर 6x² अपॉन सर वाई। 6x स्क्वायर होगा हाँ। और 6 को नीचे ले जाओ, y/6 काई स्क्वायर, हाँ 6 हाँ ऊपर काई सर स्क्वायर 1, तो वो f1,6 बन जाता। जैसे भी करना है हाँ अच्छा। ये हो रहा था। n ये बाई सही n है। माइनस 2 होगा ना आंसर। हाँ 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 ठीक है। मुझे लगता है ये मैंने गलत किया है क्या। तो इसके अलग सर अलग वही निकालो। 2-3 नोन क्वेश्चन थे ना, वो बस ऑप्शन गलत टिक हो गए। मतलब बेसिकली पेपर था मतलब 40 नंबर के राउंड का। मान लिखने वाले में किसी का आया था ऑल द ऑप्शन करेक्ट। नहीं अरे करा नहीं मैंने नहीं किया भाई। सर। एक बार काउंट लोगे आप क्वेश्चंस का कि कितने ये क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज करे हैं। हाँ अगर बताओ जिन लोगों को याद हो, जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया कितने कितने अटेम्प्ट किए, अगर याद हो तुम्हें एंड में दिखाता है सर ना। 25 ओके। अटेम्प्ट किया मैंने टोटल। बाकी लोग किसी को याद हो अपना अपना कितने अटेम्प्ट किए टोटल।
क्योंकि देखो 25 कट ऑफ मार्क्स है, 25 क्रॉस कर जाओगे तो यू विल गेट अ रैंक, ये चीज़ है। और रैंक मतलब एलिजिबल हो किसी भी एग्जाम के लिए, पीएचडी एंट्रेंस के लिए या एमटेक के लिए, जॉब के लिए। ठीक है, तुमने कितने किए भाई साहिल बताओ, बाकी कितने अटेम्प्ट? सर टिक तो मैंने 45 करे हैं, ओके, जो कि मतलब बनाए हैं, बट वही अभी सही 3-4 जैसे ऑप्शन मेरे गलत हो गए ना, तो मैं 30 के अराउंड ही देख रहा हूँ, मतलब सही तो। ओके, बाकी लोग बताओ जिनको आइडिया हो। सर 31 के अराउंड। 31, ओके। सेम सर 31। ओके ठीक है, फॉलो में मुझे मिली थी कैंपस में, बताई थी क्वेश्चंस, तो उसे 37 किए थे उसने। हाँ तो 41। 41 यही है, ठीक है। 29। 29 ठीक है। सर मेरे एक नंबर वाले ज्यादा अटेम्प्ट नहीं हुए, मैंने पीछे से स्टार्ट किया था ओके, और मतलब पीछे टाइम ज्यादा चला गया, तो ऐसा लगा कि दो वाले ही ज्यादा अटेम्प्ट हो सर पाए। फॉलो में का एग्जाम कैसे गया सर? उसका भी ठीक था, वो बता रही थी ठीक हुआ है। देखो उसने 37 क्वेश्चन किए। सर परफेक्शन वाली ही बात है, मतलब हाँ, गलतियां हो ही जाती हैं, होगी पता ही नहीं गलतियाँ। चलता। मेरी सबसे कम हुई है सर। सर मैं वो बताओ, ऑप्शन में डिग्री ऑफ फ्रीडम गलत कराया सर, कंफ्यूजन इतनी हो गई, पता ही नहीं चला मतलब कैसे गलत टिक हो जाता है, मतलब पेपर का अलग ही प्रेशर है। घर पे ऑप्शन रहता है ना, घर पे एक देख वो लेते हैं। वाला क्वेश्चन था जिसमें कोवेरियंस निकालना था बीटा 1 कैप और वाई बार के बीच में। वो वो जीरो ही जीरो। था, वो हाँ तो हाँ सेट। वो जीरो होगा। सर एक क्वेश्चन था इंटीग्रेशन का, मतलब उसे एक बार आप एरिया बना के दिखा दो, मैंने बनाया था। x इज इक्वल टू वाई है हाँ, इसका कितना और आया था? x इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर, y इक्वल्स टू सॉरी 4x y इज y इक्वल टू इक्वल 4x टू, माइनस हाँ। एक्स स्क्वायर, इसको आप, और इंटीग्रेशन करना था x, हाँ इंटीग्रेशन करना था x dx dy। हाँ, अभी किसी ने बताया और था इसको, उसने ऐसे किया है। कोई बता रहा था। बाउंडेड रीजन, इन दोनों से बाउंडेड रीजन का इंटीग्रेशन देखिए करना है। ग्राफ अगर आप बनाएंगे, इसको ठीक से लिखेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा। चेक कीजिए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये। हाँ सर यही होता है, सही है। अब ग्राफ बनाएंगे तो जैसे x माइनस 2 का सिर्फ होल स्क्वायर बनाता तो ये ऐसा होगा 2 पे, अगर माइनस लगा दूं तो ये नीचे आ जाता है, प्लस 4 कर दूं तो 4 यूनिट ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ 0 रखेंगे x को तो ये वैल्यू कितनी देगी, 0 आ जाएगी, मतलब ओरिजिन से पास कर रहा है। तो ये ग्राफ है आपका, रफली दिस इज द ग्राफ। और y बराबर x, रफली ये हो गया। तो ये आई थिंक इसको सॉल्व कर लो, दिस इज इक्वल टू दिस कर दो, तो 4x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर x कर देंगे, यस सर यही बना। एक्स स्क्वायर 3x, एक्स बराबर 0 एंड 3, मतलब 2 बार कट कर रहा है, एक 0 पे और एक 3 पे, यहाँ पे 2 है आपका। तो ये 3 आई थिंक इस बीच का रीजन की बात कर रहा था, ये रीजन है आपका। तो यस सर यही किया है। अब बस आप यहाँ पे देखना है कौन सा इजी है। तो अगर आप ऐसा बनाओगे तो प्रॉब्लम है, 2 बार में करना पड़ेगा, तो इससे बेटर है ऐसे लो, इजी रहेगा, एक बार में ही हो जाएगा। अपर बाउंड, वर्टिकल स्ट्रिप लेके, हाँ यस सर। वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे तो यस डिवाइड, सर, यही किया था। तो बस यहाँ से सर सही रीजन लिया था, x यही देखना था, रीजन सही लिया है। x माइनस एक्स स्क्वायर 0 से 3 ये आ जाएगा। इसका आंसर कितना आया था अगर किसी ने सॉल्व किया याद है तो? किसी को? वो है, देखना पड़ेगा। याद तो नहीं है। वो तो अभी सॉल्व करके दिख जाएगा, अभी याद आ जाएगा, सॉल्व कर लो। सर एक एप्टीट्यूड में क्वेश्चन दिया था, उसमें दिया था 10,000 स्टूडेंट थे, 1500 कोर और अदर में नहीं जा रहे हैं। इसका 1600 आंसर था क्या? 1800 आया था। 1800 आ रहा था। 1800 आया था उसका। सही है, 1800 आ रहा था। ओके 10,000 टोटल है, 1500 किसी में भी नहीं जा रहे हैं, मान लो ए भी ऑप्शन किसी में नहीं जा रहे और बी नहीं। हाँ और 500 कोर में प्लस अदर में जा रहे हैं, और कोर में जो जा रहे हैं वो अदर का 1/4% है। हाँ सर वो एन ऑफ 1/4 है, 1/4। इंटरसेक्शन बी, ये वाले रूल लगने थे इसमें, सेट के जो बहुत पहले पढ़ाते हैं, मतलब हाँ 10th में। बचपन में जो पढ़ते हो। हाँ तो ये सर बन गया था, मतलब लकीली ये सही था, ये से कर सकते 1800। और इसमें यहाँ से यूनियन आ जाएगा। हाँ तो सर वही पूछा था उन्होंने, ये बेसिकली कि एन ऑफ ए क्या होगा। तो बस यहाँ से है ना आ जाएगा, सारी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, देख लो जिनको आइडिया नहीं है। तो ये हाँ, यहाँ सर से यूनियन आ जाएगा, 10,000 में से 1500 घटा दो, 8,500 बराबर एन ए रहने दो, और एन बी को 4NA कर दो, और ये 500 है, यहाँ से आ जाएगा एन ए, देख लो। हाँ सर 1800 ही आ रहा है ना। हाँ सर 5 और 9,000/5 1800। हाँ सही है सर। सर एक क्वेश्चन था सर, मतलब सर हमने सारा ये सही किया, डिवाइड करने में गलत कर दिया। अरे सेम सब कुछ यही लिखा।
सर वही ना, मतलब पेपर में सर कई बार सही निकलता है पर गलत ऑप्शन टिक हो जाता है। 4-5 नंबर तो हाँ इसमें मेरे। वो एकदम सर एक हो क्वेश्चन था गया। कि एक क्यूब था, उस क्यूब को स्ट्रेट काटना था इक्वल और इक्वल लेंथ में और इक्वल शेप में। ये उन्होंने वर्डिंग स्पेसिफाई करी थी कि इक्वल लेंथ का होगा और इक्वल शेप का कटेगा। कितने मिनिमम कट्स होंगे कि वो 8 इक्वल पीसेस में कट जाए? 7 7 के आसपास आ रहा था ना? 7 ही आएगा, 7 तब 8 पार्ट बन जाएंगे। एक बार अगर तुम कैसे? ऐसे वर्टिकली काटो, सर किसी तरीके से भी काटेंगे तब भी 7 पार्ट करेंगे तब 8 पार्ट एक पार्ट में जाएगा। अच्छा 7 टाइम्स काटेंगे तब 8 पार्ट हो जाएगा। सर मैंने इसमें ये किया था, इसका पहले वॉल्यूम वी ले लिया, उसको फिर एक कट करा तो एक v/2 हो जाएगा, फिर v/2 पे एक कट करके v/4 फिर उन दोनों पे ही एक एक कट लेके v/8 तो ऐसे करके 8 पीसेस करने के लिए हमें 7 कट मारने पड़ेंगे। अच्छा सर एक लाइन को ही हम यदि काटेंगे 8 पार्ट में तो 7 टाइम उसको क्रॉस करना पड़ेगा। ओके। एक बीच में लेंथ के अलॉन्ग, एक विड्थ के अलॉन्ग, एक हाइट के अलॉन्ग काटे, कितने पार्ट बन जाते हैं? मान लो ये मेरे पास कोई बोतल है, एक ऐसे कट करे, अच्छा एक बार ऐसे, 1 2 तीसरा क्या है? सर सेम साइज का होना चाहिए, सेम साइज का। ओह, अच्छा ओके, सर पता नहीं गलत हो गया, मतलब साफ तो नहीं आ रहा था। पता नहीं, देखना पड़ेगा। सर वही ना, थोड़ा अजीब था, मतलब टाइम 3 लगा। बार होगा ना सर? हम्म 3 बार होगा ना, एक बार साइड से होगा, बीच में काट देंगे तो 8 बार हो जाएगा। 8 मैं पीस तो हो जाएगा ना? 3 ऑप्शन लगा के आया था सर मैं तो। हाँ जैसे मतलब मान लो मेरे ये को फोन है ऑप्शन मेरा, नहीं होगा। तो मैं फोन को ऐसे एक बार एक्स एक्सिस के अलॉन्ग काटूं, बीच से मिडिल पॉइंट एक्स, मतलब 3 एक्सिस है ना यहाँ पे। मान लो एक तुम्हारा लेंथ हो गया, एक विड्थ हो गया, एक हाइट हो गई फोन में, मान लो, या बुक ले लो कोई। चलो ये मेरे पास, चलो ये ट्रिमर है, चलो इसको सर मैंने देखो, तो ये वो क्यूब है मेरे पास, वो ठीक है। अब इसमें क्या होगा, एक अगर बीच से यहाँ काटूं मैं, एक यहाँ बीच से काटूं, और एक 3 है ना, मतलब एक 1 2 3, तो बीच में से काटूं 1 2 3, मतलब एक इधर 2 और एक बीच से 1 इधर, समझ आ रहा है? 1 2 और एक बीच से यहाँ काट दो 3, देखो 8 पार्ट बनेगा। चेक करो, हाँ सर, मतलब 3 ही होना था ना, उन्होंने मिनिमम ही पूछे थे सर। चेक करके देखो। जो मैं यहाँ ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम देखो यहाँ पे कि 1 along this and 1 in the mid between। हाँ समझ गया। सर 3 में हो जाएगा। 3 में 8 पार्ट बन 3 जाएगा में ना? सर, हाँ, सर 3 हाँ ही लगा के आया था। हाँ सही 8 है। और 8 इक्वल पार्ट बनेंगे एक्चुअली। अब ऐसे एप्टीट्यूड में एक क्वेश्चन था वो जिसमें कि प्रॉफिट हो रहा है लास्ट में या गेन हो रहा है, किया था किसी ने? अरे वो सब कंफ्यूजन हो गई, वो कॉस्ट प्राइस समझ लिया सर उन्होंने। मैं बोलता हूँ क्वेश्चन ये था कि एक आदमी ने 2 चीजें बेची हैं सेम प्राइस पे, ठीक है, एक्सेस प्राइस से बेचने और एक पे उसे 1% का लॉस होगा, 1% एक का पे लॉस होगा। हाँ हाँ रुको हाँ। हाँ एक पे 1%। उसमें उसे हमेशा सर ऐसे क्वेश्चन में हमेशा लॉस होता है और उसमें 1%। एक पे 10% का प्रॉफिट होता है और एक पे 10% का लॉस हो जाता है। हाँ मान लो जेड कॉस्ट प्राइस है, एक सेलिंग प्राइस है, दोनों का। तो सर वो मैंने पूछ क्या रहा करा, था ये कि सेलिंग फाइनली प्राइस और उसको कॉस्ट लॉस प्राइस होगा या प्रॉफिट, और कितने लॉस परसेंट होगा, का? लॉस होगा। तो 1% का लॉस टोटल आया था कॉस्ट ना? प्राइस हो जाएगा उसका y प्लस जेड, यही ना। टोटल सेलिंग प्राइस हो जाएगा 2x, इसके हिसाब से जो मैंने लिखा है अभी। सर मैं वहां बैठ के परेशान हो रहा, मैंने 100 ले लिया, 100 पे 110 और 100 पे 90, और मैं ऐड कर रहा कि 200 पे 200, प्रॉफिट लॉस कुछ हो ही नहीं रहा। हाँ, मैं भी ऐसे स्टार्टिंग में यही किया था सेलिंग मैंने, प्राइस को बाद में देखा और एक वो वो जो मिसिंग सेम नंबर प्राइस वाला पे था सेल उसमें किया क्या आया था? मिसिंग 21 था नंबर शायद वाले वो तो। में 21 आ रहा था, 7 आ रहा था, करके मतलब देखना 7। पड़ेगा क्या आएगा। तो टोटल तुम्हारे पास कितना है बोला, एक साथ कितना होगा, तो यहाँ से निकाल लो, निकल जाएगा ना। 11y/10 बराबर x, 9z/10 बराबर y, सॉरी x ही है, तो यहाँ से y आ जाएगा 10x/11, तो z आ गया 10x/9, यहाँ से ही आ गया। और इसको देखो क्या पूछा था, टोटल कितना हुआ है। टोटल का मतलब क्या, सेलिंग प्राइस है 2x, कॉस्ट प्राइस है y प्लस जेड, और अपॉन y प्लस जेड इंटू 100, परसेंटेज पूछा होगा ना, परसेंटेज गेन या लॉस, ये आ जाएगा, यहाँ से कर लो। सर एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन लिखना, log of x plus y/2। उसका 2 आंसर आ रहा है। हाँ 2 आंसर आ रहा था। log of x plus y/2 इक्वल्स टू हाफ ऑफ log x plus log y। तो पूछा ये था कि x by y plus y by x क्या होगा, तो आंसर
2 आ रहा था इसका। 2 आ रहा था, हाँ मेरा भी। ये आ तो गया ना बाकी एक्स और वाई इक्वल आ जा रहे थे। हाँ एक्स और वाई इक्वल ही होते तभी ये वैलिड था। ये हो जाएगा ना, स्क्वायर हो जाएगा, रूट हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा बराबर एक्स वाई, यही तो आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लो, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर बराबर 4xy। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2xy, चेक करो। सो एक्स वाई से डिवाइड कर दो, तो एक्स अपॉन वाई, वाई अपॉन एक्स बराबर 2, चेक करो। सर मैंने ऐसे सोच लिया था कि एक्स वाई दोनों को 1 1 ले लूं तो 0 0 मतलब सेटिस्फाई हो रहा है, 10 10 ले लूं तो सेटिस्फाई हो रहा है, तो बेसिकली इक्वल होगा, तो एक्स बाय वाई प्लस वाई बाय एक्स कटेगा तो 2 हो गया। तो मतलब मैंने ये सब नहीं करा, चलेगा, बट वो सही। हाँ एक वो वाला था जिसमें यू का इनर प्रोडक्ट दे रखा था एक के साथ, वो किया था किसी ने? नहीं, इनर प्रोडक्ट वाला नहीं था। इंग्लिश वाला करा था किसी ने? कौन सा? इंग्लिश का था, एक फेज्ड होना था बेसिकली उसका। नहीं नहीं, वो नहीं नहीं याद भाई, है। भाई छोटा भाई एप्टीट्यूड। इंक्रीजिंग इंटेंसिटी में वर्ड्स लगाने थे, तो बोदर्ड था, देन डैश था, देन डोंट डिड था, तो फेज्ड होना था बेसिकली। 2 स्टेटमेंट वाले थे उसमें। हाँ तो एक तो सर पता नहीं क्या ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, समझ नहीं आया, मतलब लगाया नहीं, बेसिकली समझ तो आ रहा था। SRQP करके ऐसे कुछ ऑप्शंस दे रखे थे उसमें, हाँ राइट? वो बहुत ज्यादा उसमें एंटार्क्टिका एंड ये वो पता नहीं। बेसिकली कॉम्प्रिहेंशन था, वो सेंटेंसेस दे रखे थे अरेंज करना। इतना बहुत पढ़ता सर, उससे अच्छा 2 क्वेश्चन स्टैट्स के कर लेते। कर लिए ना। सर गलती बहुत हो गई सर, 4 5 नंबर तो गलतियों में ऐसे ही कट गए। कोई ना, अब जो हो गया, आई होप कि अच्छे आएंगे मार्क्स। बट ये है कि देखो एग्जाम कैसा रहता है, ओवरऑल रैंक तो डिपेंड करता है, रिलेटिव परफॉर्मेंस है, तो उसके हिसाब से रैंक या स्कोर आएंगे। बट सर हाँ वो चीज है जो आप बोल रहे थे ना पहले भी, कोचिंग वाला अगर किसी ने मतलब पहले से प्रैक्टिस नहीं कर रखी ना, तो वो वहाँ निकाल नहीं पाएगा। टाइम लगेगा। अगर रिजल्ट पता है तभी होएगा टाइम में। तो मतलब जिसने एमएससी करके सीधा पहुंच गया एंट्रेंस में, मान लो कुछ नहीं किया, बस एमएससी कोर्स करते हुए पहुंच गया, तो उसको क्वेश्चन करने में टाइम लगेगा, ये है। कुछ चीजें सर बहुत सही थी और सरल थी, ऐसा लग रहा था कि नहीं ठीक है, कुछ चीजें थी जो सोचने लायक थी। सर जो क्वेश्चन सही निकाल के गलत टिकोगे उसके लिए दुख होता है ज्यादा। सर मेरा तो देखो ना, मैं 2 नंबर का टिक कर रहा था, टाइम ओवर हो गया, हाइपोथेसिस का था और मैंने सही निकाल लिया था दोनों ऑप्शन। बट ये मतलब आप चूंकि आप लोगों ने तैयारी की है, तो मैं यही बोलता हूँ जिन लोगों ने थोड़े बहुत तैयारी की है, एटलीस्ट थोड़े बहुत क्वेश्चन था ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ xi माइनस थीटा बाय सिग्मा होल स्क्वायर, कुछ ऐसा था। अच्छा हाँ सर एक क्वेश्चन एक लिखवाना है मुझे। हाँ एक था कि x फॉलोज नॉर्मल म्यू कोमा सिग्मा स्क्वायर, और उसमें ऑप्शन ये लिखा था कि एक्सपेक्टेशन ऑफ माइनस लॉग, और सर इसके बाद लिखा था फाई ऑफ x माइनस म्यू बाय सिग्मा, बेसिकली CDF। हाँ और इस होल का क्यूब लिखा था सर, माइनस लॉग की पूरी टर्म पे क्यूब था। अच्छा, इस पूरे गेम सीक्यू वाला था। और इक्वल्स टू में दे रखी थी एक्सपेक्टेशन 6, तो ये ट्रू था या गलत था पता नहीं, मैंने ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह करी, 6 तो नहीं आ रहा था कहीं ये से भी। फॉल्स है, फॉल्स मेरा भी 6 नहीं आ रहा था, तो इसका ए ट्रू था ना, ए ऑप्शन, क्योंकि वो सही था। मैंने भी ए ट्रू मार्क आया। सर ए ऑप्शन ये था, इसका ए ऑप्शन भी लिख लो, समेशन आई हाँ अब लिखो आई गोज फ्रॉम 1 to n था शायद, इनटू में xi माइनस म्यू, और इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दो सर √5, मतलब समेशन के बाहर लिख दो सर, समेशन के बाहर लिख दो √5 अपॉन, हाँ यहाँ लिख दो √5 अपॉन 2 into 2n+1, 2 into 2n+1, इस पूरे से और सिग्मा भी था, सिग्मा था। हाँ 2 सिग्मा था आई गेस नीचे। तो ये वाला भी तो फॉल्स आया था। नहीं ये ट्रू आया था। नहीं ये तो ट्रू आया था। आई है उसके साथ, तो i into x आई है ना, तो उसका वेरिएंस लोगे ना, तो वो सर ये वेरिएंस 5 आया था, ठीक है, जब उन्होंने बोला था n = 2 के लिए ये क्या होगा, है ना, ट्रू या फॉल्स। हाँ सर तो जब n = 2 लेने पे उसका वेरिएंस 5 आ गया था, ठीक है। √5 अपॉन √5 इंटू जब n की जगह नीचे 2 रखोगे तो नीचे 5 नहीं बच रहा है। नहीं 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 कट जा रहा है सर। सर लिखो आप, उन्होंने बोला n = 2 हाँ n = 2 पे ये नॉर्मल 0 1 फॉलो करेगा। कौन सा, ये हाँ ये क्वांटिटी? था। अच्छा हाँ
तो ओपन कर तो दो। बेसिकली हमें आई एक्स आई का एक्सपेक्टेशन लेना था, वो तो म्यू था, और जो वेरिएंस होता उसमें ये आई का वो हो जाता ना स्क्वायर, तो उसका सम होता और n इक्वल्स टू पे वो 5 सिग्मा होता, मतलब या सिग्मा बाय 5 ऐसा कुछ, तो ये बेसिकली बन रहा था। हाँ तो केयरफुली कैलकुलेशन कर दो, इजी लग रहा है, मतलब बस कैलकुलेशन ही करना है ना। हाँ कैलकुलेशन था ये ट्रू एक लगाया मैंने, क्वेश्चन सीक्वेंस का दिया था, उसमें सीक्वेंस ए एन बराबर दिया था √6 प्लस ए एन √6 प्लस ए एन दिया था, ए एन प्लस 1 था ये। इसका दिया था कि ए एन कन्वर्जेंट है और लिमिट दिया था लिमिट ए एन की 2 होगी। इसमें क्या किया कुछ इंक्रीजिंग था सर ये टू है, option मतलब अलग आते हैं क्या लोगों के लिए, हमारे में ये सर था हाफ नहीं 2 है वो लिमिट। an इंक्रीजिंग है और लिमिट मेरे में 3 थी, तो मतलब मेरा उल्टा था। नहीं अलग अलग तो नहीं होना चाहिए, सेट बनते हैं यहाँ पे। आई डोंट थिंक सेट हाँ सर, मेरे में तो 2 थे। अच्छा मेरे में भी 2 ही था सर, इंक्रीजिंग और लिमिट 2। वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था ना, वो स्टेटमेंट बेस्ड था। ओके सर नहीं, मेरे में ये था कि लिमिट 3 होगी और इंक्रीजिंग था, तो लिमिट 3 नहीं हो रही थी, लिमिट -3 थी, तो ये गलत ऑप्शन था मेरे वाले सेट में। तो लिमिट 2 भी नहीं आ रही थी, इंक्रीजिंग ही सही था। हाँ 2 भी नहीं आ रहा। हाँ तो इंक्रीजिंग ही सही था, तो फिर तो बेसिकली तो इसीलिए उन्होंने शफल कर दिया होगा। हाँ वो सफल हो गया होगा, हाँ सफल रहता है। क्वेश्चंस वही होंगे, सफल होंगे, हाँ कि किसी के लिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, किसी के लिए ऑप्शन कौन सा है, वैसे सफल रहते हैं। आजकल तो इतने एआई टूल्स हैं, मतलब टेक्नोलॉजी है कि। और एक आया था वो वाला, किसी ने किया था T1 T2 दे रखा था, अनबायस्ड कौन है और कंसिस्टेंट कौन है, ये निकालना हाँ था। हाँ 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 वो करा था। क्या था इसका आंसर? कंसिस्टेंट होगा ना। कंसिस्टेंट था, अनबायस्ड हाँ नहीं था। हाँ कंसिस्टेंट था। सर उन्होंने जो भी क्वेश्चन वैसे दिए थे ना कंसिस्टेंट के, उसमें ऐसे करा था लैम्डा n ही दे रखा था और n को शफल करा रहे थे, मतलब बिल्कुल सीधा भी हाँ नहीं था। मतलब ऐसे कर रखा था कि लैम्डा एन की वैल्यू सबकी अलग अलग थी ना, जैसे 2+1 बाई हाँ समथिंग करके था। हाँ एक में वो, और सर एक रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का वही क्वेश्चन था, ओड और इवन वाला, जिसमें मिनिमम और वो मैक्स वाला होता है, वो सही हो गया। आई गेस ऐसे था 1/2 की पावर 2n+1 था, और एक और दूसरा 1/3 की पावर 2n था। हाँ याद आ गया। क्या था? 3 2n और 2n+1 पे था 1/2 की पावर 2n+1। इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस देना था, मतलब बन गया सर, ये आसान था। कितना आंसर अच्छा आया था ये एक इसका? और था, वो क्या उसमें शायद T1 T2 ही दे रखा था, T2 जिसमें था √1/n-1 समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, हाँ और वो T1 था 1/n xi। तो पूछा था कि कौन लैम्डा के लिए अनबायस्ड है। हाँ 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 वो उसके 3 ऑप्शन होने थे, वो सर ने अभी डिस्कस करा हुआ। इसका कौन सा था? T1 ABC ही था। था आई थिंक, 1/n समेशन xi वाला नहीं सिर्फ। नहीं T2 के लिए भी होता है, S स्क्वायर में भी लैम्डा ही होता है पॉइजन। नहीं नहीं, तो वो T2 जो था वो पूरे में अंडर रूट लगा हुआ था ना। अरे पर उन्होंने हाँ हाँ का T2 स्क्वायर स्क्वायर इक्वल टू था ना। हाँ हाँ T2 स्क्वायर था, हाँ हाँ T1 हाँ T2 ठीक नहीं हुआ, ठीक T2 ठीक। स्क्वायर का। हाँ सर नहीं नहीं, आप जो कर रहे हो ना उसमें 2 बचेगा पावर में, तो 1/9 और 1/4 आएगा, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 4 आ जाएगी। ओके देख लो बाकी भाई। हाँ तो मतलब मैंने तो 4 लगाया है, बाकियों का नहीं पता। दोबारा सॉल्व किए? चार ही था इसका। 4 ही था सर, वो कोची हेडमट लगा दिया था पूरा, तो वो n है ना था सर, तो n+1 होगा, तो 1/3 स्क्वायर और 1/2 स्क्वायर बचेगा। ठीक है देखते हैं, तो मतलब तुम्हारे हिसाब से R4 आया। ओके सर R4 आ रहा था। तो सर ऐसे मतलब कि नॉन क्वेश्चन दिख रहे थे 10-15, थोड़ा बाकी में दिमाग लग रहा था, और थोड़ी बहुत गलती हो रही है देखो वो। हर एग्जाम में कुछ इजी कुछ डिफिकल्ट कुछ एवरेज रहते हैं, वो क्वेश्चन रहता ही है, तो हमें देखना है इजी एवरेज को पहचानना है कि वो ना छूट जाए, ये चीज़। बाकी तो आप लोग अच्छा किए हो, मतलब ठीक है, गेट में थोड़े अभी इतने कंपटीशन भी नहीं है। लास्ट टाइम 1400 आई थिंक 29 या समथिंग बच्चे एग्जाम दिए थे गेट के, इसमें से 150 प्लस बच्चे क्वालिफाई, मतलब मुझे ज़्यादा ही किए होंगे, क्योंकि हाँ 200 के करीब किए होंगे, क्योंकि 25 मार्क्स पे रैंक था, बताया था हम लोगों ने 25.767 मार्क्स पे पिछले साल रैंक था 147, ये त्रिशा गोयल का। और इस पर ये PhD भी कर रही है IIT रोपड़ से, 1 साल हो भी गया इसका। इतने मार्क्स पे इसी गेट स्कोर पे उसका एडमिशन हुआ था IIT रोपड़ में, इसी गेट के रैंक पे। तो 147 था। इस पे जनरल कैटेगरी के जो SC ST हैं तो उनके 16.5 कट ऑफ है, OBC के 22.5 कट ऑफ है। ये फिक्स कट ऑफ है, ऊपर नीचे नहीं जाता ये।
गेट में कट ऑफ फिक्स है, जनरल 25, ओबीसी 22.5, एससी एसटी 16.5, ये आई थिंक है। ये कट ऑफ फिक्स है। अब जो इसको क्रॉस करेंगे उनको रैंक मिलेगा और आप एलिजिबल हैं किसी भी चीज़ के लिए जो वो, ठीक है। अच्छा, ये तो सर बता रहे हैं कि 2 स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन क्यू वाला और एक पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन वाला बेस्ड कुछ हाँ, ये रेडियस ऑफ कॉन्वर्जेंस, इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा तो इसका पूछ रहे हैं ये लोग 4 बता रहे हैं। सर क्या होगा इसका? किसका 4 बता रहे हैं ना ये लोग, जिन लोगों ने सॉल्व किया है। मैंने तो इसका 0 किया था। ओके, देखो किसी को याद है स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन? स्टोरी क्या था? क्यू एंड, अच्छा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, क्यू मतलब क्यूइंग थ्योरी। हाँ वो लेकिन पोजीशन वाला वो किया नहीं था, क्यू वाला आया नहीं समझ में। ठीक है, आई थिंक डिस्कशन तो हो ही गया। बाकी और किसी जैम वालों के लिए आप लोगों का कुछ जो आपने गेट के एक्सपीरियंस से सीखा हो, कल जैम का एग्जाम है, जो लोग वीडियो देखेंगे या जो अभी मीटिंग में है उनको बता सकते हो, जो भी आप लोगों के एक्सपीरियंसेस हो अभी गेट एग्जाम देने के बाद, आपको लग रहा हो कि एग्जाम में ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो क्या एक्सपीरियंसेस रहे जो लोग शेयर करना चाहे। तो कल 2 से 5 में जैम का एग्ज़ाम है ना। हमारे पास ज़्यादा जैम के ही बच्चे हैं हालांकि, तो लेकिन धीरे धीरे ठीक है, आप लोग भी अच्छा किए हो। गेट का फुल कोर्स मैंने पहली बार इस बार पढ़ाए थे और मैं भी बहुत कुछ सीखा, आप लोग भी सीखा होंगे। लेकिन यह जो लोग प्रिपरेशन किए क्वालिफाई जरूर होगा, एटलीस्ट अभी जो लोग हैं यहाँ पे उनका क्वालिफाई तो होगा ही। अब रैंक डिपेंड करता है आपके कितने करेक्ट मार्क्स आते हैं उस पर। बाकी पिछले साल को पता ही होगा, डेटा आपको बता ही दिया। 25.67 पे 147 रैंक था, 53 पे 3rd रैंक था। इस तरह से बीच के डेटा देख सकते हो आप। मेरा दोस्त 32 मार्क्स था उसके, 67 रैंक था उसका 32 पे। तो कितने गैप डिफरेंस है। 32 निखिल का था, जो इसी स्कोर पे उसको आईआईटी कानपुर और आईआईटी गुवाहाटी में पीएचडी एडमिशन हुआ है। 32 मार्क्स थे पिछले साल गेट में, गेट स्टैट्स में 2023 में 32 मार्क्स थे और रैंक उसके 62 थे। और इस रैंक पे उसको आईआईटी कानपुर और आईआईटी गुवाहाटी में एडमिशन मिला था। मतलब हालांकि फर्दर प्रोसेस है, ये नहीं कि जस्ट डायरेक्ट एडमिशन है, उसके बाद आपको वहाँ जाकर रिटर्न देना है, इंटरव्यू देना है, देन एडमिशन। लेकिन एलिजिबिलिटी जो है, एलिजिबिलिटी क्वालिफाइड है, तो वो उसने कानपुर ना लेकर उसने गुवाहाटी में एडमिशन लिया है। अभी एक सेशन भी करेंगे उसके साथ हम कुछ दिन बाद, स्पेशली गेट वालों के लिए जो लोग पीएचडी के लिए या सोच रहे हैं तो उनके लिए, है ना। तो वो गुवाहाटी में, आईआईटी गुवाहाटी में वो पीएचडी इन डेटा साइंस चूज़ किया है। गुवाहाटी में शुरू किया ना, एमटेक भी है और पीएचडी भी है, तो उसने पीएचडी इन डेटा साइंस स्टार्ट किया। निखिल जो है, जो पाइथन पढ़ा रहे थे, इनको याद होगा पाइथन पढ़ा रहे थे। ठीक है, तो आई थिंक चलिए अच्छा रहा आप लोगों का एग्जाम। बाकी सर वो आप जो सीएसआर नेट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर दीजिए, थोड़ा सा मतलब कैसे पढ़ाएंगे, मतलब अभी मेरा और देखो उसमें तो हाँ जी बोलिए, कैसे पढ़ाएंगे पहला क्वेश्चन, उसके बाद हाँ एक एक करके बता दूंगा। क्या पढ़ाएंगे ये भी होगा। आपके माइक म्यूट है सयानी। हाँ, और सर मैं जो बोलना चाहती हूँ कि मतलब कुछ चीज़ें है ना, तो मैं ना मतलब प्रोफेसर से कनेक्ट करना चाहती हूँ कि ताकि मतलब यहाँ से मतलब क्या मैं बोलना चाहती हूँ आपको कि आपके साइड से थोड़ा सा मतलब जो स्टैट्स पोर्शन में थोड़ा सा कमी होगी, तो मैं प्रोफेसर से कनेक्ट करके वो उस पोर्शन को क्लियर करके तो थोड़ा सा डिस्कशन में थोड़ा सा मतलब चीज़ें थोड़ा सा कनेक्टेड हो सकती है। मैं नहीं वही उससे बोलना चाहती हूँ मुझे भी हेल्प होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसे मुझे सब कुछ तो आता क्योंकि नहीं मैं अभी अपने है। प्रोफेसर से कनेक्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि स्टैट्स पोर्शन के लिए तो आपका मैथ्स लेने से मेरा जो मतलब आपका और मेरा दोनों, आपका मैं ले लूँगी मैथ्स पोर्शन और मैं प्रोफेसर से कनेक्ट करके स्टैट्स पोर्शन ले लेती हूँ, तो वो मतलब कुछ दे सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप सीखिए कहीं से भी, और कुछ हो सकता है तो मुझे भी सिखाइए, मुझे अच्छा लगेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या कराऊंगा इसमें, हम लोग स्टार्ट करेंगे PYQ 2023 जो दिसंबर में अभी एग्जाम हुआ है उससे स्टार्ट करेंगे, और 2010 तक का मैं पेपर डिस्कस करूंगा। क्या डिस्कस करूंगा? सिर्फ पीवाईक्यू में क्या डिस्कस करूंगा? स्टैटिस्टिक्स पोर्शन, लीनियर अलजेब्रा एंड रियल एनालिसिस, मतलब जो आपसे एक्सपेक्टेड होता है यूनिट 4 एंड यूनिट 1, ये जो सिलेबस में है इसके पीवाईक्यू डिस्कस करूंगा मैं क्लास में, जस्ट पीवाईक्यू। थ्योरी अगर आपको नहीं आएगा तो मैं बता सकता हूँ जो होगा, मतलब साथ में मैं भी सीखूंगा आप भी सीखेंगे, ये है। और इसका फीस इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं रखा है मैंने, 1000 रुपये रखा है जस्ट। और ये कब तक चलेगा? हाँ सर, तो ये चलेगा सर आपका वो स्टैट्स 13 से लेके पोर्शन में देखो
फेब से लेके हाँ जून 2024 वाला जो एग्ज़ाम है तब तक चलेगा ये। फेब से स्टार्ट, अभी 15 फेब से लेके जून 2024 का जो एग्ज़ाम होगा नेट का तब तक चलेगा। हाँ बोलो भाई। हाँ सर, देखिए सर, यूनिट 4 में सर एक्चुअली सर मतलब यूनिट 1 से आपने थोड़ा सा एनालिसिस किया है, मतलब मैंने तो नहीं किया, तो यूनिट 1 से कितने सारे क्वेश्चंस आए सर इस बार? यूनिट 1 मतलब पूरा एक यूनिट है, उसका पेपर एनालिसिस हम लोग देखेंगे, क्लास में डिस्कस करेंगे पेपर एनालिसिस, कितने क्वेश्चन हैं, कितने मार्क्स के हैं इसमें। यूनिट 1 सर यूनिट 4 के, सर देखिए यूनिट 4 के इस बार तो मतलब एक साथ मिल के आए थे, यूनिट 1 एंड यूनिट 4 एक साथ मिल के आए थे। तो उससे सर क्या हुआ था कि यूनिट 4 जो पोर्शन है उसमें से बहुत कम क्वेश्चंस आए थे, एक्चुअली यूनिट 1 से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, तो अच्छा इसीलिए ये मैं देखो, बोल रही अभी हूँ। मैं प्रेडिक्शन नहीं कर क्योंकि मैं इस बार एग्जाम दिया नहीं, और मैंने लास्ट टाइम जो एग्जाम 2020 में ही दिया था, 20 के बाद मैंने एग्जाम दिया ही नहीं नेट का, तो तब पैटर्न हो सकता है अलग रहा हो, अभी अलग है, तो मैं पीवाई क्यू हाँ देखता अभी हूँ। तो थोड़ा सा अलग है, मतलब अलग से अब यूनिट 1 और यूनिट 4 नहीं हो रहा, तो हाँ, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत इसलिए है। मुझे मोड याद है, तो अभी नया पेपर हम लोग देखेंगे, क्लास में डिस्कस करेंगे, उसके बाद जैसे होगा स्ट्रेटजी बना के हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। ये है, अच्छा अच्छा। क्योंकि अभी तो पीवाई क्यू करा रहा हूँ, फ्यूचर में थ्योरी भी कवर करेंगे हम लोग पूरा नेट का, तो अभी तो बस पीवाई क्यू शुरू कर रहा हूँ, पीवाई क्यू एक सर आप थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे आप? अभी बाद में पढ़ाएंगे, थ्योरी में भी बाद में पढ़ाएंगे, पहले पीवाई क्यू से एक बार मुझे आइडिया लग जाता है एग्जाम का क्या लेवल है, और तो किस लेवल की थ्योरी पढ़ानी है। जैसे गेट का भी इस बार मैंने थ्योरी पढ़ाए, पिछले साल सिर्फ पीवाई क्यू कराया था, यही कराया था, 2000 रुपये पिछले साल फीस था गेट बैच का हमारा, और उसमें मैंने सिर्फ पीवाई क्यू कराया था, तो उससे मुझे आइडिया मिल गया क्या लेवल है गेट का। फिर इस बार थ्योरी पढ़ाया, बहुत कुछ सीखा, नेक्स्ट ईयर इससे बेटर रहेगा। तो अभी पीवाई क्यू पढ़ाऊंगा, अगले साल से या नेक्स्ट सेशन से मैं हो सकता है थ्योरी भी पढ़ाऊँ, पूरा सर लेकिन कुछ कुछ टॉपिक्स में थोड़ा सा दिक्कत है, जैसे मेजर थ्योरी, और मतलब वो तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए, वो सारे कुछ कुछ टॉपिक्स है जो मतलब हम लोगों ने नहीं सीखा है, तो वो सारे टॉपिक्स आप पढ़ा देंगे तो अच्छा रहेगा अगर हाँ, सी एस एन एट में। ट्राई करेंगे, डोंट वरी। वो मुझे भी सीखना है, तो इसलिए टेंशन नहीं है। क्वेश्चंस आएगा उसके हिसाब से मैं बैकग्राउंड की थ्योरी बता दूंगा, बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट नहीं जाना है आपको। मेजर थ्योरी एक्चुअली बहुत डीप टॉपिक है एनालिसिस में, जो मैथमेटिक्स में पढ़ाए जाते हैं। हालांकि प्रोबेबिलिटी इज़ वन काइंड ऑफ मेजर, है ना, मेजर ही है एक्चुअली। तो मेजर हाँ थ्योरी बहुत उसमें बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट, यूज होता है उसका। तो प्रोबेबिलिटी एक मेजर ही है एक्चुअली, तो वो है, लेकिन हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास में, इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि मुझे आइडिया लगे क्वेश्चन क्या आ रहे हैं, क्या जानने की ज़रूरत है मुझे, क्या बच्चों को क्या पढ़ाना है। तो एक बार पीवाई क्यू कराने के बाद मुझे खुद एग्जाम का आइडिया हो जाएगा, फिर नेक्स्ट ईयर से आगे से थ्योरी पढ़ाएंगे उसका हम। ये सर बहुत ज़्यादा डीप थ्योरी नहीं पढ़ना पड़ेगा क्या वो टॉपिक्स में? देखते हैं क्वेश्चन के लेवल का, आपको देखना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट तो क्लियर होने चाहिए, तभी तो क्वेश्चन कर पाएंगे आप। अच्छा अच्छा। ठीक है, वो तो डिस्कस करेंगे, मेहनत आपको करना सर है। कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए कौन से बुक्स मतलब अच्छे होंगे अभी के लिए? हाँ देखो, एमएससी में जो पढ़े हैं कॉन्सेप्ट वही हैं, मेन इंपॉर्टेंट है फिर अप्लाई करना। आपने जैसा भी जैम के पीवाई क्यू किए हैं, गेट के पीवाई क्यू किए हैं, तो आपने ये देखा होगा नॉलेज सब है, सब आता है, लेकिन क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है। तो आपको वो भी वहाँ जानना है कि हाउ टू प्रोसीड, उस कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करें, ये सीखना होता है ना। जैसे आपने बहुत कुछ सीखा भी है इस जर्नी में, अभी जो हमारे साथ पिछले 5-6 महीने से आप हैं, शायद 3-4 महीने से, तो उसमें आपने बहुत कुछ चार सीखा। महीने से, सिर्फ हाँ, 4 महीने सर 4 महीने, फिर रहती भी हूँ। आपने बहुत कुछ, बहुत इम्प्रूव किया है, बहुत सीखा भी, पहले से बहुत कुछ आता था आपको। हाँ सर बहुत कुछ सीखा हाँ, आपसे सर, बहुत कुछ, मैं भी मतलब मेरा सीखा। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। मैं भी सीखा, तो ये है कि जर्नी में मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीख रहे हैं, तो ये है कि मैं आपके साथ बहुत एंजॉय किया सर, मतलब पूरा मतलब लर्निंग प्रोसेस। आपने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, आपने बहुत कितना परेशान डांटा है हमने, किया। खा खा के मेरा मतलब पेट भर गया है बस। कोई बात नहीं, आपको बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में इसका, जो डांट खाए, लेकिन आपने सीखे बहुत है, आप जिद्दी हैं, जिद्दी होना अच्छी बात है, तो उससे क्या हम सीखते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर मतलब नेगेटिव एनर्जी से भी जिद आ जाता है, मतलब कोई डांटता है तो उससे मतलब बहुत ज़्यादा जिद आ जाता है। हाँ, तो सीखने का एक वो होता है ना। सर आप जैसे घट मतलब कितना कुछ बोल देते हो, मतलब वो। कोई बात नहीं, वो हो जाता है। तो अभी हम लोग यही स्टॉप करते हैं, और थैंक यू सो मच बाकी गेट के जो बच्चे थे या जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, आई होप एग्जाम अच्छा हुआ होगा। एक बार हम लोग फिर से डिस्कशन करेंगे, जब रिस्पॉन्स सीट एंड आंसर की आ जाएगा तब हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास में, कि रिस्पॉन्स सीट अगर आ गया आपका, वो एक सप्ताह, मुझे लगता है सप्ताह या 15 दिन में, 7 से 15 दिन में आ जाएगा, तो हम लोग फिर एक बार एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे लाइव क्लास में, ताकि आपको पता चल जाए आपको कितनी आई अच्छी। फील कि जैम से कंपैरेटिवली इजी था गेट का पेपर, लास्ट ईयर दिया था हाँ, तो समझ नहीं आता था कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। इसमें था कि टाइम होता तो और कर कर सकते सकते थे थे। ऐसा। हाँ, हाँ 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 ऐसे था, मेरे तो लास्ट मोमेंट तक मुझे लग रहा था कि और भी टाइम मिलता तो और भी कर कर लेती सकते कुछ। थे, हाँ।
सर प्लस एक चीज कहने को है कि पहले कुछ क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सबका सफल होता है, तो हो सकता है पहले हमें डिफिकल्ट क्वेश्चन मिल जाए, हाँ। तो पैनिक नहीं करना चाहिए। थोड़ा भी ज्यादा टाइम लग रहा है तो जस्ट लीव दैट क्वेश्चन, ढूंढो उसमें इजी क्वेश्चन कौन सा है, हाँ हाँ तो होता हाँ है। हाँ, पहले ना इनिशियली कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा लैग करता है। जो सारे क्वेश्चंस मैंने पहले नहीं की, मतलब पहले बहुत कंसंट्रेशन लैग करते करते जब हम एकदम मतलब बहुत लास्ट मोमेंट तक आ जाए, सेकेंड 2 आवर हो जाता है, तब जाके कंसंट्रेशन लेवल इतना स्ट्रांग हो जाता है कि तब जाके डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी होना स्टार्ट हो जाता है, ऐसा है। हाँ, ये तो है कि सफल रहते हैं तो हो सकता है आपके आपके टर्न में पहले मुश्किल क्वेश्चन हो, तो उसको घबराना यस, नहीं। इट्स लाइक कि डोंट हाँ, वेस्ट योर टाइम देयर, जस्ट लीव इट, बाद में आके वो क्वेश्चन हो जाता है। हाँ, जब आप फ्लो में आ गए क्वेश्चंस करने के, हाँ, तो फिर हाँ। आपको एक माइंड में वो रहता है। तो ये एग्जाम वालों के लिए है, जो लोग अभी एग्जाम देंगे, अभी रात को वीडियो देखेंगे, देख रहे होंगे या कल देखेंगे यूट्यूब पे। तो ठीक है, बाकी सबको ऑल द बेस्ट। और बाकी है ना, जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं आप शेयर कर सकते हैं जूनियरों के साथ। बाकी यही सर जी, सर एक्सपीरियंस तो सर सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है मेरा कि सर बहुत ज़्यादा स्लीप लेनी चाहिए। मतलब मैंने जो सबसे बड़ा गलती की है एग्ज़ाम में कि स्लीप 6 से 8 जो घंटे 8 कल आवर्स एग्जाम। 8 आवर्स की स्लीप प्रॉपर, हाँ, जी, जी। उसमें सर एग्जाम ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हुँ। स्लीप, रेस्ट और बहुत ज़्यादा वाटर ड्रिंक करना है, ये सब मतलब एक्सरसाइज करना है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, रेगुलर, हाँ। और और सर मेडिटेशन भी हो, और एक चीज और मेडिटेशन कि एडमिट कार्ड पे जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह है वो अच्छे से पढ़ के जाए, क्योंकि आज मेरे साथ हुआ था, मेरे सेंटर पे एक बंदा पेन नहीं लेके आया था, उसे लगा था एग्जाम सेंटर पे मिलेगा पेन। अच्छा, हाँ। सर देते हैं एग्जाम सेंटर से पेन एक्चुअली आज कहीं कहीं। आज दिया था? हाँ, पहले देते थे, अभी नहीं दे आज रहे नहीं हैं। दिया था ना? मेरे सेंटर पे दे रहे थे। अच्छा, दे रहे थे। इस बार हम खुद लेके गए थे हम लोग, तो एक एक्स्ट्रा बच्चे ने फिर उसे दिया फिर। ओके, तो अपना एडमिट कार्ड पे अपने इंस्ट्रक्शन पढ़ लो, पेन अपना लेके जाओ। नहीं, इस बार ये लोग टॉयलेट मतलब ये वॉशरूम जाने दे रहे थे, पिछले बार नहीं दिया था, तो इस बार वॉशरूम का पेन ले अवेलेबल जाओ, है। अपना एडमिट कार्ड ले जाओ, ओरिजिनल आईडी लेके जाओ, है ना? ये है, पेन, एडमिट कार्ड, ओरिजिनल आईडी, यही 3 चीज़ चाहिए एग्जाम सेंटर पे जाने के लिए बस, है ना? ये है। चलिए, तो आई थिंक दैट्स ऑल। और किसी को कुछ क्वेरी हो या बताना हो तो? एंड थैंक यू सो मच सर, लाइक आपके सपोर्ट के लिए एंटायर, हाँ मतलब सर, एग्जाम थैंक बहुत यू सर। आसान सा लगा आपके साथ क्वेश्चंस करके, उतना पढ़ा भी नहीं हाँ था, बट सर, आपके साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस बहुत अच्छे से इजी आए थैंक यू थे। सो मच। मतलब जितना आपने कहा था उस हिसाब से जो पूरा किया हो तो उसका तो बहुत ही अच्छा हुआ यस होगा। सर, लाइक हाँ सर, सर आपने मैं तो जैसे इनफैक्ट बोला था कि सिर्फ पीवाई को क्यों करने से वही सर की कर गई थी, और वही उससे सर बहुत बेनिफिट हुआ सर, बहुत मतलब। सर मैं तो नवंबर में ज्वाइन हुआ था, मेरे को इतना ज्यादा बेनिफिशियल मिल गया लास्ट के 2-3 महीनों में, इतना ज्यादा मैं मैं भी सोचा भी नहीं लेट था में इतना ज्वाइन अच्छा की थी। जाएगा। हाँ सर, मैं तो सिर्फ 4 मंथ्स आई थी, पर 4 मंथ्स में ही बहुत कुछ सीख गई बस। मैंने उससे पहले प्रिपरेशन ही नहीं ली थी उसकी, मतलब। हाँ, लेकिन ठीक है, हाँ, मतलब मेन तो अभी ये पीवाई की जिसको करना आ गया तो एग्जाम के पेपर भी आप कर लेंगे, एटलीस्ट समझ पाएंगे, ये है। सर ये देखकर लग रहा था कि वो सर आईआईटी जैम के ही क्वेश्चंस वहाँ पर गेट में दे रहे थे, मतलब आपने जैसे बताया वैसे ही क्वेश्चंस पूरे तरीके से आए। ओके, आई थिंक थैंक यू सो मच आप सबका। फ्यूचर में फिर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो याद कीजिएगा, मैं अवेलेबल हूँ। ठीक है, थैंक यू सर, गुड नाइट सर। थैंक यू, थैंक यू गुड थैंक सर, यू नाइट। सर, गुड गुड नाइट नाइट सर, सर। गुड नाइट एवरीबॉडी। गुड नाइट। गुड गुड नाइट। नाइट एवरीवन। गुड नाइट।